नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इतने शार्ट नोटिस पे आप तमाम लोग यहाँ पे मेरे सामने मौजूद हैं और मैं माज़रत करूँगा अगर कभी कभार मेरी जो नज़र है वो राइट एंड लेफ़्ट होती है, बिकॉज़ मैंने जो आप लोगों से मैं अभी बात कर रहा हूँ वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे एक साथ कर रहा हूँ, बिकॉज़ काफ़ी सारे हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे चाहने वाले हैं जो कि दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं हैं और या तो लोग फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं या फिर सिर्फ इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नहीं के दोनों जगहों पे ही काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अवेलेबल हैं और वहाँ पे हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो चूंकि दोनों एक जगह पे लाइव हो नहीं सकते, इस वजह से मैं दो डिफरेंट सिस्टम से बात कर रहा हूँ। और अगर मेरी नज़र बात करते करते राइट एंड लेफ़्ट हो रही होती है तो समझ लीजिएगा कि मैं फेसबुक को भी साथ कवर कर रहा हूँ और इंस्टाग्राम को भी कवर कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने ज्वाइन किया और मैं स्ट्रेट अवे जो है विदाउट एनी फर्दर उसके सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि काफ़ी दिनों से जो है मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था और लास्ट हमने एक बार अनाउंस भी किया था कि इंशाल्लाह वीकेंड पे मैं कोशिश करूंगा कि आप तमाम लोगों से मैं डायरेक्टली बात करूं। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वो मसरूफियात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और चीज़ों को इतना ज़्यादा जो है वो एक इंटेंसिवली आगे लेके चलना होता है कि चूंकि वीडियो कॉल पे आना या इस तरह लाइव सेशंस अटेंड करना उसके लिए आपको एक कंसिडरेबल टाइम चाहिए होता है और उतना टाइम फिर कभी कभार बंदा नहीं दे पाता। तो अनफॉर्चुनेटली वीकेंड्स के ऊपर भी इवन हमारी आज भी जैसे कि यौम कश्मीर है, हम लोगों का जो है वो ऑफ है, लेकिन इवन देन हमारा कभी सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता, काम शाम साथ चल रहा होता है। इसी वजह से फिर मुश्किल हो जाती है कि मैं जो है वो तमाम जो इस तरह इंटरेक्टिव सेक्शन है उनको साथ साथ लेके चल सकूं। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये था कि आप लोगों से एक तो लाइव बातचीत हो जाए। काफ़ी सारी हमारे पास लोगों की क्यूरीज आती हैं, आपको पता है हमारे सेल्स ऑफिसेज हैं, हमारे जो है वो कस्टमर केयर ऑफिसेज हैं, आप लोग वहाँ जाते भी हैं। चाहे किसी को जो है वो बिजनेस रिलेटेड कोई क्यूरी होती है, किसी को कोई जो है वो जॉब्स रिलेटेड क्यूरीज होती हैं, इसी तरह किसी को इन जनरल कोई नए कोई बिजनेस वेंचर्स होते हैं, कोई प्लान्स होते हैं, कोई इस तरह की प्रपोजल्स होते हैं जो कि हमें देना चाहते हैं। वो तमाम चीज़ों को हम साथ साथ लेके चल रहे होते हैं और उसमें साथ साथ एकोमोडेट भी कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें आई टोटली एग्री कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे मुअज़्ज़ज़ जो है वो कस्टमर्स भी होते हैं, हमारे काफ़ी सारे ऐसे जो है वो दोस्त यार भी होते हैं जो कि डायरेक्टली मिलना चाहते हैं। मैं वंस अगेन लाइव जो है उन तमाम लोगों को अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा, माजरत करना चाहूँगा कि मसरूफियात की वजह से मेरी पर्सनल जो है वो बात नहीं हो पाती, मेरी मीटिंग नहीं हो पाती और ये फिर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेके तो मैंने फिर सोचा कि चले इस तरीके से फिर आप सब लोगों के साथ बात भी हो जाएगी, एक इंटरेक्शन भी हो जाएगा और इसी तरीके से अगर किसी के कोई कंसर्न्स होते हैं, कोई क्यूरीज होती हैं तो वो भी हम साथ साथ जो है वो जवाब देते रहेंगे। ठीक है, मैं फर्दर जो है वो आप लोगों के कमेंट्स पे आ जाता हूँ। डेफिनेटली तमाम लोगों का मोस्टली जो है वो सबसे पहले जो यही कमेंट है कि जो मंथली रेंटल्स हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, वो आपको पता है कि हम लोगों ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन यहाँ पे मसला था अकाउंट्स वगैरह का, वो अब हम लोगों ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी थी, लोगों को बता भी दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट्स जो है वो वापस रिकवर होना शुरू हो गए। कुछ अकाउंट्स हमने अपने कस्टमर्स के साथ शेयर भी कर दिए हुए हैं, ये बताने के लिए कि यस, जो हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि अकाउंट्स पे काम चल रहा है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो हमने उनमें से जो जो अकाउंट्स आते जा रहे थे वो हमने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करना भी शुरू कर दिए ताकि वो उस चीज़ को देखें और उनको एक तसल्ली हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह ये चीज़ अभी बेहतर से बेहतर इसी वीक में इंशाल्लाह जो हमारा आने वाला हफ्ता है उसमें और ज़्यादा अकाउंट्स एक्सपेक्टेड हैं, चूंकि हमारे तमाम जो रेंटल्स हैं, जो लोगों को कारपोरेट जो मिच्योर हो चुके हैं, वो जो वापस जाने वो तमाम के तमाम इसी अकाउंट्स के साथ कनेक्टेड है। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये अकाउंट हम फुली जो है वो ऑपरेशनल कंडीशन में आ जाएंगे, फुली जब ये ऑपरेशनल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये हम तमाम जो रेंटल्स हैं, जो कारपोरेट्स हैं, वो इंशाल्लाह वो रिफंड करना शुरू कर देंगे। मैंने जब पहले भी अनाउंस किया था तो बताया था कि 27 फेब जो है, 27 फरवरी जो है वो एक टेंटेटिव डेट है। हमें खुद बहुत जल्दी है कि इन चीज़ों को हम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें और इस तरह रूटीन के हिसाब से वापस अपनी जगह पे आ जाएं, जिस तरह के हम नियर पास्ट में एक काम कर रहे थे। और इंशाल्लाह
इंशाल्लाह मैं को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस लाइन पे हैं और वो तमाम चीज़ों को उसी हिसाब से लेके चल रहे हैं। ओके, मैं ज़रा कमेंट्स पे आता हूँ। कुदरतुल्ला अक्टूबर से नहीं मिला, कुदरतुल्ला इंशाल्लाह बस यही बात है। रेंट अकाउंट्स का वेट कर रहे हैं, अकाउंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। अभी जैसे जैसे अकाउंट्स जो है वो इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम तमाम जो पोर्टल्स हैं, जो आई नेट बैंकिंग वगैरह है, वो ऑन बोर्ड लेना शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह उसको जो है उसी हिसाब से लेके चलेंगे। रूहान खान नहीं, मेरा ख्याल है लकी मरोड़ से हैं, डेफिनेटली मेरे इलाके से हैं। लकी अस्पताल कब बनेगा? रूहान खान, आपको पता है कि ज़मीन हमने ले ली है। बहुत दिन हो गए मैंने खुद लकी मरोड़ का विजिट नहीं किया, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं खुद जाना चाहता हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं खुद भी चक्कर लगाऊंगा। लेकिन ज़मीन का आपको पता होगा, ज़मीन हमने ली हुई है। ये जो गंभीला है, गंभीला के बिल्कुल साथ करके ये पारखेल का जो बेसिकली वो कर्व एक बनता है, तो वहाँ पे हमने बड़ी अच्छी प्राइम लोकेशन पे ज़मीन ली है। बहुत बड़ी ज़मीन है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा अस्पताल वहाँ पे बनेगा। और वहाँ पे आप लोगों ने जो लकी के रहने वाले हैं, बोर्ड शोट भी देखा होगा हमने, मतलब पोजेशन वगैरह हर चीज़ ली हुई है। लेकिन बस थोड़ा सा हम मामलात को जो है वो बेहतर करना चाह रहे थे, तो इंशाल्लाह ज़मीन आ चुकी है और इंशाल्लाह अस्पताल भी बनेगा। जब एक बार हमने ऐलान कर दिया था और फिर जब ज़मीन आ गई तो इंशाल्लाह फिर आप एतमाद रखिएगा कि इंशाल्लाह अस्पताल भी बनेगा। ठीक है। अच्छा, ओके। मोहम्मद जो है वो मोहम्मद अवार अली बता रहे हैं कि क्या ये सच है, मतलब बेसिकली ही इज आस्किंग इन इंग्लिश, इज इट ट्रू दैट योर बिजनेस इज नॉट इन प्रॉफिट बट इन लॉस? देखिए, लॉस के लिए तो कोई भी बिजनेस नहीं करता, हर बंदा प्रॉफिट के लिए ही कर रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही कर रहे होते हैं। यस, बिजनेस में उतार चढ़ाव बिजनेस का एक हिस्सा है। आप सब लोग समझदार हैं, इस चीज को समझते हैं। कभी कोई एक कंट्री में बिजनेसेस अच्छे चल रहे होते हैं, कभी किसी वजह से बिजनेसेस डाउन हो सकते हैं। ये बिजनेसेस की एक जनरल जो है वो एक तरीक़ाकार है, उस पर परेशान न होना चाहिए, ना अल्हम्दुलिल्लाह हम परेशान हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप बात करते हैं तो नुकसान में खुदा ना खास्ता अगर होता तो आप फिर देख लें कि हमारे जो वीडियोस हैं, हमारी जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, वो तो आप लोग देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा अगर हम एक्सपेंशंस कर रहे हैं, इतने ज़्यादा नई लोकेशंस ले रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज ले रहे हैं, फिजिकल बिजनेसेस, कोई जो कि ऑनलाइन बिजनेस भी तो नहीं है ना, फिजिकल बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। तो इतने सारे अगर फिजिकल बिजनेसेस हैं तो वो खुदा ना खास्ता नुकसान पे कोई क्यों एक्सपेंड करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट्स कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कमा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ द रीज़न कि हम बिजनेसेस जो है उनको एक्सपेंड कर रहे हैं। रेंट्स का कुदसिया मेमन देखें, मैंने बता दिया रेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टार्ट हो जाएंगे। हम सिर्फ अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, अकाउंट्स हमारे स्टार्ट हो गए और वो हमने शेयर भी कर दिए, जिससे लोगों को पता चल गया है कि अकाउंट्स अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग कंडीशन पे आ रहे हैं। और यही अकाउंट्स ही हमारा सबसे बड़ा एक हर्डल था, एक दरमियान में एक रुकावट बनी हुई थी। वो जब आ गए तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आगे आगे जो है वो आप लोगों की जो पेंडिंग बोनसेस हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो रेंटल्स हैं, जो कारपोरेट प्लान है, वो भी जिनके मेच्योर हैं वो भी वापस मिलना शुरू हो जाएंगे। रेंटल्स साथ साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। चूंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस इस वजह से है, दिन इस वजह से लग जाते हैं बिकॉज हमारा कस्टमर का नेटवर्क बहुत बड़ा है और ये चीजों का बैकलॉग बहुत ज्यादा है। ठीक, इस वजह से थोड़े से दिन ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे आप तमाम मामलात और जो आपको प्रोग्रेस नजर आ रही है ना डेली बेस पे, उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कोई संजीदगी के साथ और कितना कोई बेहतरीन तरीके के साथ हम इस चीज को खुद जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है। और हमारी एक जरूरत है कि भाई हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारे जो बिजनेसेस के मामलात हैं, बाकी जो तमाम चीजें हैं पाकिस्तान में एज सुन एज पॉसिबल वापस अपनी रूटीन पे आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस अपनी रूटीन पे आ रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन है? अगर ये रोहीना शबीर कह रही हैं, सर अगर अकाउंट में कोई अगर मसला आता है तो आपका कोई प्लान बी रखा हुआ है? बिल्कुल रोहीना, बात यह है कि मैंने पहले ही बताया था कि इंशाल्लाह इस बार जब हम अकाउंट्स वगैरह की तरफ जाएंगे तो हम बहुत ही एक सॉलिड प्लान के साथ जाएंगे और सॉलिड तरीके से जाएंगे। बहुत ज्यादा डिटेल्स मैं नहीं बताना चाहता, वो मतलब यहाँ पे फीजेबल नहीं होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि वो सॉलिड प्लान कैसे बनाना है और किस तरीके से हमें आगे लेके चलना है। जिस तरह हमारे कस्टमर्स को हमारी अकाउंट्स की जरूरत है बिकॉज स्मूथली हमारे कारोबार उस तरीके से चलते हैं, इसी तरीके से ये हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसका मतलब है कि हमारी ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं और तमाम चीजें हैं वो बेहतरीन तरीके से जो है वो वापस अपनी लोकेशन पे आ जाएं, वापस अपनी जो है वो रूटीन पे आ जाएं। जरफिशा, अक्टूबर से माना प्रॉफिट नहीं मिला। जरफिशा, वंस अगेन इंशाल्लाह प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाएंगे जो रेंटल्स हैं। वंस अगेन बार बार मैं यही बता रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट्स हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं, उसी पे ही सारा दारो मदार था। वो जब आ गए तो इंशाल्लाह वो तमाम चीजें भी जो है वो रूटीन पे आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद
इमी खान 41 किसी के 3 मंथ्स के रिटर्न्स रहते हैं, वो सारे 27 फेब को आएंगे या फिर जस्ट 1 का आएगा? नहीं इमी खान, यहाँ पे ऐसे है कि बैकलॉग एक ही दिन क्लियर करना आपको पता ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम सिस्टम को दोबारा जो है वो बर्डनाइज नहीं करना चाहते, हम इस तरह कोई इशू नहीं करना चाहते कि स्ट्रेट अवे एक दिन पे प्रॉब्लम आए। 27 फेब को इंशाल्लाह हमारा प्लान यही है कि 27 फेब से ही जो रिटर्न्स ड्यू हैं वो स्टार्ट करना शुरू करेंगे, ताकि जो कम से कम रेगुलर रेंटल्स है ना वो तो लोगों को टाइम पे मिलना शुरू हो जाए ना, ठीक है। बाकी जो बैकलॉग है वो इंशाल्लाह फिर उसी के साथ साथ कंटिन्यू करेंगे, पिछले 1 महीने का पकड़ेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ का, फिर नेक्स्ट मंथ का, ताकि बैकलॉग साथ साथ क्लियर होता जाए। जो करंट रेंटल्स हैं लोगों को वो टाइम पे मिलना शुरू हो जाए, इसके बाद वो किसी वजह से डिले ना हो, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो बैकलॉग है वो फिर हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर हम रेगुलर रूटीन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। इसके बाद रिजवान नसीम रिफंड वालों का, रिजवान उसमें रिफंड बड़ा क्लियर है, रिफंड जो भी करना चाहता है, कंपनी की पॉलिसी है, हमारा एक एग्रीमेंट है, आप बस अपना जो एक रिफंड रिक्वेस्ट है वो कंपनी को सबमिट कर दीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वापस कीजिएगा। मैक्सिमम जो है वो 1 मंथ का हमारा टाइम होता है। वो बेसिकली हमने आपको पता है ना, बिजनेस के अपने भी मामलात होते हैं, सडनली अगर एक बंदा रिफंड रिक्वेस्ट करता है तो देखें पैसे हमने अकाउंट्स में तो रखे नहीं होते, हमने पैसा बिजनेस में लगाया होता है। तो जब इस तरह कोई भी जो हमें पैसे वापस करने होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, तो उसके लिए फिर हमें पहले प्लान करना होता है, क्योंकि इतने इतने लोग हैं जिनको किसी भी वजह से, चाहे उनका मेच्योर हो चुका है, चाहे उनका रेंटल्स है, चाहे कोई और हमारे बिजनेस प्लान है, इतने पैसे हमारे हैं जो कि हमें सिक्योर रखने, बिकॉज ये हमने वापस करने हैं। उसके लिए फिर हमें नंबर ऑफ डेज चाहिए होते हैं, जो मैक्सिमम हमने 30 डेज का रिफंड का एक वर्किंग डेज का बताया हुआ है। तो वो भी रिफंड जो भी करता है, जिस डेट से आप रिफंड करते हैं, 30 वर्किंग डेज आप काउंट कीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स हर चीज काइंडली टाइमली आपने सबमिट करवाने, और इंशाल्लाह उसी हिसाब से वो रिफंड हो जाएगा। बानो दे से एनी जॉब वैकेंसीज, बानो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिएगा, ismartindustries.com, वहां पे आप देखिएगा कंट्री वाइज आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, और उस लिस्ट में पूरी दुनिया में iSmart के जिधर जिधर बिजनेसेस हैं और उसमें जिस जिस रिलेटेड इंडस्ट्रीज के जॉब्स हैं वो सारी आपके सामने एक पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। वो तमाम फिर आप जॉब्स जो है ना आप लोग उसको देख सकते हैं। वहां पे जो भी फिर आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो जॉब आपको सूट करती है, उधर ही अप्लाई का बटन होगा, वो जाके अपना फॉर्म फिल कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, और उसके बाद फिर हमारी जो HR है वो फिर इस तरह जो तरीकेकार होता है आपको कॉल करेगी इंटरव्यू के लिए। बाकी जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो होगा। आई एम महानूर आफ्ताब, सर दुबई में जॉब करवा दें कहीं? महानूर वही बात, आप लोग iSmart इंडस्ट्रीज जो है हमारी जो मेन वेबसाइट है उस पे कैरियर पेज विजिट कीजिएगा, वहां पे सारी जॉब्स अवेलेबल है। कोई भी डायरेक्ट जॉब नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ जो है वो HR के जो हमारा प्रॉपर एक तरीक़ाकार है उसके तहत जो तरीक़ाकार होता है वही हम फॉलो करते हैं, और उसी के तहत ही आप सब लोगों को जो है वो जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। ये है मुसाब सईद, माई रिटर्न इज सपोज टू बी ऑन 2 मार्च ऑफ दैट 4 month इन्वेस्टमेंट, वुड आई बी गेटिंग दैट? मुसाब आई डोंट नो, कि मैं आई डोंट नो सही रीड नहीं कर पा रहा। माई रिटर्न इज सपोज टू बी ऑन 2 मार्च ऑफ दैट 4 month इन्वेस्टमेंट, वुड आई, अच्छा ओके मुसाब, अगर आप कारपोरेट की बात कर रही हैं और आपका ये मतलब है कि 2 मार्च को आपका जो है वो कारपोरेट मेच्योर हो रहा है 4 months का, एग्जैक्टली इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि जिन लोगों की 27 फेब के बाद जो जो कारपोरेट मेच्योर होते जा रहे होते हैं वो इंशाल्लाह उनके हम डिले ना करें, और उसी हिसाब से हमारे प्रायोरिटी यही है कि जो कारपोरेट स्पेसिफिकली हैं उनके जिनके पहले मेच्योर हो चुके हैं पहले हम उनको क्लियर करते जाएं, और उसी हिसाब से फिर आगे जो ऑनगोइंग जितने फिर आगे जो है वो तरतीब में आते जाएंगे वो इंशाल्लाह क्लियर करते जाएंगे। लेकिन मुसाब आपको भी मैं सेम वही चीज बता दूं कि सारा हमारा दारोमदार अकाउंट्स पे था। अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट्स का हम लोगों का प्रोसेस जो है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ पड़ा है, और वो जब चीज सॉर्ट आउट हो जाती है तो फिर देखिए आपको पता है ना कि ना पहले हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कभी ट्रांजैक्शंस का कभी मसला रहा है, नहीं इंशाल्लाह फिर बाद में आएगा, ठीक है। ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और सॉर्ट आउट हो गई, और इंशाल्लाह ये वापस मिल जाएगी, ठीक है। ये फहद मुगल है, ये मेरा ख्याल है कोई हमारे एक्स एम्प्लॉई होंगे, आई डोंट नो क्यों टर्मिनेट हुए होंगे। सर व्हाट अबाउट सैलरीज ऑफ दिसंबर 2023 टर्मिनेटेड एम्प्लॉइज? फहद हमारे जितनी एम्प्लॉइज अगर टर्मिनेट हो जाते हैं और उनकी अगर सैलरी की किसी रीजन से पेंडिंग है, आल्दो पेंडिंग होती नहीं है, लेकिन अगर ये पेंडिंग है तो बस थोड़ा सा आप हमें टाइम दीजिएगा। ये जो हमारा अकाउंट है इंशाल्लाह होपफुली जितने भी टर्मिनेटेड एम्प्लॉइज है इस वीक एंड तक या कमिंग वीक तक, वो जो अगर आपकी कोई सैलरी किसी वजह से पेंडिंग चल रही है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी।
टर्मिनेटेड एम्प्लॉइज को मैं थोड़ा सा बता दूं, इन जनरल जो एक ऑर्गेनाइजेशंस की एसओपी होती है कि आपकी टर्मिनेशन के बाद या तो आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका कोई लेन देन होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई लैपटॉप होता है, कोई और कंपनी के एसेट्स होते हैं जो कि आपके पास हो सकते हैं, वो क्लियरेंस बेसिकली चाहिए होती है ना। तो वो क्लियरेंस जैसी क्लियर हो जाती है, आपकी चीजें कंप्लीट हो जाती है, तो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि आपकी सैलरी का मसला होना चाहिए था। लेकिन इन एनी केस इंशाल्लाह अगर फिर भी इसी तरह की कोई चीज है, काइंडली एचआर से कांटेक्ट कीजिएगा और वो जो आपकी जो भी रिमेनिंग सैलरीज वगैरह होंगी वो इंशाल्लाह सारी की सारी क्लियर कर देंगे। हमारा खुद यही टारगेट है होपफुली कि इस तरह जो भी अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज है इस वीक एंड तक या कमिंग वीक स्टार्ट तक ये जो छोटी मोटी पेमेंट्स है वो 100% क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ज़हीम अकमल है, पक्की बात है 27 फेब से आना शुरू हो जाएंगे मंथली। इंशाल्लाह 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 हम लोग खुद कोई खुश नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई पेमेंट्स ड्यू हों। मुझे खुद बड़ी तकलीफ होती है जब कोई इस तरह की पेमेंट्स ड्यू होती हैं। हम ये देखे कोई हमने कोई महीने 2 या 4 से तो कोई बिजनेस स्टार्ट किया नहीं है। आपको पता है सालों से हम बिजनेस कर रहे हैं। अभी ये जो सडनली सिचुएशन आई है मोस्टली आप लोगों को पता भी है कि उसमें रीजन क्या है। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जब प्रॉब्लम आ गई है तो हमने उसको हल तो करना ही है। ठीक है, और उसको हल करने के लिए ही ये तमाम हम मामलात कर रहे हैं और सारे रास्ते निकाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो अभी हमारे पास चीज आ गई ये बेहतरीन हो गई है। अभी इंशाल्लाह हम ज्यादा बेहतर प्लान के साथ आ गए हैं वापस, ज्यादा बेहतर तरीके से इंशाल्लाह हम इनको बेहतर लेके चलेंगे। इवन अगर कोई ऐसी जगह पे अगर मिस्टेक हो भी गई थी जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आई हैं तो हमने मेक श्योर किया कि वो चीज दोबारा ना हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह 27 फेब से लेट नहीं होगा। जैन खान बता रहे हैं सर आप लोग फास्ट फूड चेन में डाल इंडस्ट्री। जैन आपको पता है हमारा तामुल खास रेस्टोरेंट है और ये जो हमारा फूड इंडस्ट्री है या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है इसमें तो ऑलरेडी हम इन है। लेकिन यस एट द मोमेंट ऐसे है कि चूंकि मोस्टली जो आप लोग हमारा रेस्टोरेंट देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो है रूटीन के जो हमारे रेस्टोरेंट्स है वही आपको पाकिस्तान में खासकर वही नजर आते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब कभी आपका बाहर चक्कर लगेगा तो बाहर दोहा में हमारा कैफे है, दुबई के अंदर हमारा कैफे है, इसके बाद एक बहुत पाम जुमेरा में एक रेस्टोरेंट है जो बिल्कुल बीच के ऊपर है और वो जिस तरह के एक मिक्स कुजीन टाइप होती है ना कि जहां पे फास्ट फूड्स जिस स्पेसिफिकली आपने बात की जैसे कि इटालियन फूड्स होती हैं, मैक्सिकन फूड्स होते हैं और इस तरह, तो वो तमाम चीजें वहां पे होंगी। तो यस हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री में पहले से इन है। कंट्री टू कंट्री और लोकेशन टू लोकेशन जहां पे हमें बेस्ट जगह मिलती है वो फिर हम उसको उसी हिसाब से फाइनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, नोमान कह रहे हैं वाई आर नॉट फोकसिंग ऑन योर फिजिकल बिजनेसेस लाइक योर आउटलेट स्टोर्स, डोंट यू थिंक कभी तक वो प्रॉफिट। नो नोमान, फिजिकल बिजनेसेस तो इतने सारे हमारे हैं, मतलब हम लोग तो बिल्कुल फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा सिटी है जो बड़े लेवल पे बात करते हैं जहां पे कोई हमारा आउटलेट ना हो। ठीक है, वो जाके गिलगित से स्टार्ट कर लें, वो जाके क्वेटा तक, वो जाके बहावलपुर तक, रहीम यार खान तक, लाहौर तक, सियालकोट, पूरा बॉर्डर एरिया ले लें, गुजरांवाला गुजरात, कई कई स्टोर्स भी हैं, ऐसी भी लोकेशंस हैं, वो जाके कराची पे खत्म करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आउटलेट स्टोर्स तो इवन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मोर देन 100 हमारी स्टोर्स हैं। इसी तरह बाहर की कंट्रीज में दुनिया जहां के स्टोर्स हैं तो स्टोर्स तो हमारे फिजिकल बिजनेसेस काफी सारे हैं। मेरा ख्याल है कभी आपको चांस नहीं मिला होगा फिजिकल विजिट का। सर प्लीज इंक्रीज परसेंटेज फॉर मंथली कॉर्पोरेट फॉर 8%। नहीं अदनान, आपको पता है कि आपको बिजनेसेस को भी साथ लेके चलना होता है और कभी कभार अगर हम कोई स्पेशल पैकेज अनाउंस कर भी लेते हैं तो वो कोई स्पेशल रीजंस की वजह से होता है। अदरवाइज इवन अगर अभी भी हम लोग कोई रेंटल या कोई चीज अनाउंस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। रूटीन में आपको इतने जो है ना वो रेंटल्स या वो तमाम चीज़ मिलती नहीं है। ठीक है, तो इवन अभी भी हमारे जो रेट्स हैं, जो हमारे रिटर्न्स हैं, जो रेंटल्स हैं, जो फॉरेन अगर आप हमारी इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं वहाँ पे मतलब आप देख लें कि 40% का हमारा फर्स्ट ब्रेकेट है। ठीक है, 4 महीने कारपोरेट पे बात करते हैं, 48% का सेकंड ब्रेकेट है 4 मंथ्स में। तो इवन वो बहुत ज्यादा, इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने उसको बहुत लॉन्ग टर्म लेके नहीं चलना। अभी चूंकि वहां पे हम अपना कस्टमर बढ़ा रहे हैं, अपना एक रिलेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टिल वहां पे लोकल्स हमें बता रहे हैं कि यार आपका रेट काफी ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसको हमने फिर कम भी करना है। ठीक है, तो इवन अभी भी हमारे जो चाहे मंथली रेंटल्स हैं चाहे वो कारपोरेट हैं तो वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा मार्केट से ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद कौन है, अली शाहान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, प्लीज मेक श्योर इसके बाद आवाम का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अली शाहान, मैं आपको देखें बार बार हम लोग एक बात करते हैं कि कोई अपनी मर्जी से कोई भी प्रॉब्लम खुद इनवाइट क्यों करेगा। ठीक है,
अभी भी जाके जब इस स्टेज पे हम आए तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि किसी भी इदारे ने एक जरा बराबर भी गलती हम पे साबित नहीं की। न हमने कभी कोई ऐसी गलती की जो जाके हमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, यस वो इदारे हैं, उनके पास एक किसी भी नाम पे वो इंक्वायरी करने की उनके पास पावर है, आप उसको मना नहीं कर सकते, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। वो जब किसी चीज पे कंसर्न शो करते हैं तो बाय लॉ जो है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से आप उनको जवाब देने के पाबंद हैं। आप उनको जो है वो इनकी इंक्वायरियां जो है वो भुगतने के पाबंद हैं। वो हम बिल्कुल कर रहे हैं, वो मैं पर्सनली लीड कर रहा हूँ। वो मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। बजाय ये कि मैं इंक्वायरी से चुपता फिरूं, इनको ना अटेंड करूं, उनको सीरियस ना लूं, तो उसका फिर ज्यादा नुकसान है। और ये ज्यादा बेहतर चीज है कि वंस एंड फॉर ऑल उन इंक्वायरीज को मैं पर्सनली फेस करूं, उनको जवाब दूं। किसी का जेन्युइन कंसर्न है वो मैं जवाब दे दूं, मैं उनको क्लियर कर दूं कि यस अगर यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन या आपको कोई गलतफहमी है, मैं आपको जवाब दे सकता हूं, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकता हूं कि कहां पे हमने कोई गलती नहीं की और ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो यस एट द मोमेंट मैं उसको मिसअंडरस्टैंडिंग ही बोलूंगा और उसको हल करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए हम हर फोरम पे जो है वो बिल्कुल कड़े भी हैं और उनका जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है, महविश कह रही है रिफंड की क्या पॉलिसी है जिनको एक भी मंथली। महविश वो सिंपल सी बात है, कोई भी किसी भी जगह पे आप रिफंड पे जाना चाहते हैं, अगर आप अपना एग्रीमेंट देखेंगे उस पर रिफंड का पूरा तरीकेकार मौजूद है। बिल्कुल किसी भी जगह पे आप उसको प्रोसेस कर सकती हैं और उसमें मसला नहीं होगा। अफजाल मलिक, योर एनर्जी डिवीजन इज नॉट एक्टिव, वी हैव अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस टीम एनर्जी कैन डायरेक्ट योर डायरेक्शन। अफजाल साहब, एनर्जी सेक्टर हमारा कतर से हमारा हेडक्वार्टर है। ठीक है, और एनर्जी सेक्टर की हमारी टीम कतर में है। कतर से हम उसको बेसिकली इनिशिएट कर रहे हैं। और यस, एनर्जी सेक्टर अभी तक हमारा उस लेवल से एक्टिव नहीं है जितना कि होना चाहिए था एट द मोमेंट। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, एनर्जी सेक्टर अभी नया है हमारा, उसको अभी तकरीबन आए हुए तो 3-3.5 महीने हो गए। एनर्जी सेक्टर चूंकि बड़ा ट्रिकी है, बहुत ह्यूज है, तो उस पे जाके आप हर किस्म के इंडिविजुअल को, हर किस्म के एक्सपर्ट्स को नहीं ले सकते, आपको बड़ा चुन चुन के एक्सपर्ट्स लेने पड़ते हैं। तो दैट इज द रीजन वो हमें थोड़ा सा टाइम ले रही है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमारा हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश्ड है कतर में, स्टाफ हमारे पास आ चुका है, स्टाफ की मजीद हम हायरिंग कर रहे हैं, उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। डिफरेंट जो एनर्जी के सेक्टर के अंदर जो डिफरेंट एरियाज होते हैं, जैसे कि सोलर है, जैसे कि पेट्रोलियम्स है, जैसे कि इवन जो हमारे पास और एनर्जी के डिफरेंट तरीकेकार होते हैं, उन तमाम पे ही हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम ड्रिलिंग पे भी फोकस कर रहे हैं, उसमें हम जो है वो एक्सप्लोरेशन पे भी फोकस कर रहे हैं, रिफाइनिंग पे भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग पे भी कर रहे हैं। इवन कुछ ऐसे कंट्रीज है जहां पे एनर्जी सेक्टर्स के लिए ऑलरेडी हमने कोटेशंस भी लेना शुरू कर दिए, जैसे पेट्रोल पंप्स है और इस तरह की चीजें। तो यस, ये चूंकि सबसे बड़ा सेक्टर है, ये प्रायोरिटी में भी है, लेकिन चूंकि अभी इसको इतना टाइम नहीं हुआ, इस वजह से आपको एनर्जी सेक्टर में हमारे फिजिकल लोकेशंस इतनी नजर नहीं आ रही। लेकिन इंशाल्लाह वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी बहुत जल्द। इतना मैं आपको तसल्ली दे दूं कि हमारी कंप्लीटली जो फोकस है वो इस सेक्टर के ऊपर मौजूद है और हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, बेजाद खान, अस्सलाम वालेकुम, इन व्हाट ऑर्डर विल द रेंटल स्टार्ट? बेजाद खान, इंशाल्लाह 27 फेब से हम उसको स्टार्ट करेंगे। 27 फेब को जो इमीडिएटली ड्यू होंगे, और उसके बाद हमारी यही कोशिश है कि 27 फेब और उसके बाद रूटीन में जो चल रहे होंगे वो डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद जो पीछे हमारे बैकलॉग होगा तो बैकलॉग को फिर इंशाल्लाह हम उसके साथ साथ क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, ओके। राजा हबीब, पेंडिंग रिटर्न्स एक साथ में। राजा हबीब, मैंने यही अभी एक्सप्लेन किया कि इंशाल्लाह वही तरीक़ेकार हम करेंगे। राजा फियाज, कारपोरेट सिर्फ प्रिंसिपल मिलेगा? नो राजा फियाज, देखिए प्रिंसिपल हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट भी जब हमने किया था तो प्रिंसिपल हमने थोड़ा सा उसको स्प्लिट कर दिया कि ताकि पहले प्रिंसिपल तमाम लोगों को जाए और उसके बाद दैट विल बी फॉलोड बाय जो आपका प्रॉफिट है, जो भी आपका रेंटल बनता है। रेंटल एक्चुअली आपने बेसिकली जो बिजनेस ही किया था वो प्रॉफिट के लिए किया था ना, तो आपको सिर्फ कारपोरेट वापस क्यों मिलेगा? यस, इस थोड़ा सा जो अभी सिचुएशन को आहिस्ता आहिस्ता हम हैंडल कर रहे हैं, उस वजह से एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो आपका राइट है, चाहे कारपोरेट में है चाहे बेसिक में है। कोई भी चीज आपका जो है वो खराब नहीं होगी और वो आपको उसी हिसाब से मिलेगी। ठीक है, कॉर्पोरेट म्यूचुअल फंड 18 जनवरी 2024 पेमेंट कब मिलेगा? आई डोंट नो, मैसेज आपका चला गया। ओके, आबिद अख्तर, सर टर्मिनेटेड पर्सन की जॉब, आई डोंट नो आबिद आप क्यों टर्मिनेट हो गए, मुझे नहीं पता।
लेकिन मेहनत कीजिएगा। वही बात है कि अगर किसी जगह पे कोई गलती हो गई और आप टर्मिनेट हो गए तो आप जॉब के लिए किसी दूसरी उस पर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर लास्ट टाइम कोई गलती हो गई कोशिश करें फिर दोबारा रिपीट ना करें, ठीक है। जॉब्स आपको पता है आती रहती है तो इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा, ठीक है। साजिद वसीम, अस्सलाम वालेकुम भाई, बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स फॉर योर कंपनी एंड प्रोजेक्ट्स, वी आर ऑल स्टैंडर्स। थैंक यू, लव यू साजिद भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपकी दुआओं के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। ओके, इसके बाद अफशा क्लोजेट मेच्योर कॉर्पोरेट जनवरी वाले कब मिलेंगे? अफशा इंशाल्लाह ये 27 फेब को, वही बात है कि द मोमेंट हमारी इंशाल्लाह 27 फेब से हम वही बात बार बार बता रहा हूँ कि पहले ही इंशाल्लाह हमारी कोशिशें स्टार्ट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उसी के साथ जो है वो जितनी भी रूटीन के जो साथ चल रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। जो कॉर्पोरेट है वो इंशाल्लाह हमारे जो सबसे पुराने पेंडिंग होंगे वो सबसे पहले हम इनको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर हमारा जो रेंटल है 3 मंथ का ड्यू है, उसका हम 4 मंथ का प्लान ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं। हमारा जो मिनिमम एक एग्रीमेंट का जो अमाउंट है वो 2.5 लाख है, ठीक है। तो अगर आपकी जो रेंटल बनता है मंथली रेंटल, अगर वो मिला के 2.5 लाख या उससे ऊपर बन सकता है तो बिल्कुल आप उसको एग्रीमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन सबको चली गई थी। हाँ, इसको दोबारा भी आप लोग कर सकते हैं। मियाँ हारून, सर रिटर्न्स की परसेंटेज बढ़ा दें। हारून, ऑलरेडी हम बहुत अच्छा ऑफर कर रहे हैं हर जगह पे। और ये देखिए फॉरेन में अगर आप बात करते हैं तो 40%, 48% जो 2 ब्रैकेट्स बनाए, इसका आपको पता है। अगर आपके फॉरेन में कोई जान पहचान वाले लोग हैं तो आपको पता है ये भी इतना कोई नहीं देता। हम लोग उसमें भी उन सबसे अच्छी ऑफर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑफर स्टिल जो है वो सबसे बड़ी है और सबसे बेहतरीन है। ओके, Arisha Momo, hope you are doing well. Good to see you. As I already requested you to stay connected with your people, please we become happy seeing you. Arisha, thank you so much. बिल्कुल मेरा भी यही प्लान है। आपको पता है मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं हमेशा ऑनलाइन हो जाता हूँ। मैं किसी न किसी तरीके से मेरी कोशिश होती है कि मैं इंटरेक्शन करता रहूँ, चाहे कभी कभार सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने की सूरत में हो। ये लास्ट वीक 10 दिन पहले मुझे अपनी जो है वो लोकेशन पे लेट नाइट विजिट करने का चांस बना है। तो यही ज़हन में आ गया कि चले इसी बहाने अपने लोगों के साथ, अपने जो हमारे मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स वगैरह हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, जो देखना चाहते हैं, उनसे भी इंटरेक्शन हो जाए। तो मैं लाइव चला गया, विजिट्स मैं करता रहता हूँ। आपको पता है हमारा जो इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर है वहाँ मैं टाइम टू टाइम जाता हूँ। ये 2 महीने पहले मैंने बड़ा एक लंबा एक विजिट प्लान किया था इस लाहौर, इसके बाद सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, काफ़ी सिटीज़ का सरगोदा मैंने विजिट किया। इंशाल्लाह भी मेरा साउथ पंजाब का प्लान है। ये 8-10 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले ही प्लान बना हुआ था। साउथ पंजाब हमने विजिट करना था, कराची का जो पूरा सिंध का इलाका है फॉलोड बाय बलोचिस्तान, वो हमने विजिट करना था, जितने हमारे वहाँ बिजनेस एंटिटीज़ हैं। लेकिन फिर हमने प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन इस वजह से किया चूँकि धुंध काफ़ी ज़्यादा थी और यही इतलात मिल रही थी कि आपको ट्रेवलिंग के लिए कोई ख़ास टाइम नहीं मिल पाता, मोटरवे मोस्ट ऑफ द टाइम बंद होता है। तो इस वजह से फिर हमने उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया। इंशाल्लाह भी धुंध आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन में तो मैंने फिर दोबारा प्लान करना है। मैंने साउथ पंजाब का भी विजिट करना है, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, जितने भी हमारे इन इलाकों के अंदर जो बिजनेस लोकेशंस है। फिर मैंने सिंध की तरफ जाना है, वहाँ पे लड़काना, नवाबशाह, कराची, हैदराबाद, ठीक है, पूरे इलाके में जो हमारे बिजनेसेस हैं तो इंशाल्लाह उन तमाम को विजिट करना है। फिर बलोचिस्तान की तरफ भी इंशाल्लाह प्लान है, तो उसका जो है वो इंशाल्लाह साथ चलेंगे। गुलाम हुसैन बबलू कह रहे हैं सर मैंने इस्लामाबाद टावर 17 में स्टूडियो अपार्टमेंट लिया है, उसका भी रेंट नहीं है और बाकी इन्वेस्टमेंट मिला के टोटल। गुलाम हुसैन, तमाम के तमाम रेंट्स आना शुरू हो जाएंगे वंस अगेन इंशाल्लाह। ये अकाउंट्स हमारे ऑपरेशनल हो गए हैं तो इंशाल्लाह भी आप लोग खुद देखेंगे कि आपके पास जो रेंटल्स है वो साथ साथ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अल्लाह कौन है? अदनान लगारी, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे। थैंक यू अदनान, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। हसनैन, रेंटल एग्रीमेंट कन्वर्ट कॉर्पोरेट हो सकता है जिसका कोई पेमेंट रिसीव ना हो? नहीं, उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता। एक्चुअली ये होता है कि आप एग्रीमेंट एक उस पर जब बना लेते हैं, प्लान पे बना लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो फिर हम चेंज नहीं कर सकते। उसका फिर अपना तरीक़ेकार है। आई एम श्योर हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो रेफरल्स हैं वो आपको गाइड भी करते होंगे, लेकिन वो हम उसको कर नहीं सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन, अल्लाह जाकिर खेल सुरानी बनू, अमीन खान, थैंक यू अमीन, वालेकुम सलाम। इसके बाद हमारे पास लोग मजबूरी में एमओयू सस्ते में सेल कर रहे हैं, प्लीज़ रिफंड पॉलिसी। नहीं यार, एमओयू सेल मत करें।
एंड ऑफ द डे बिजनेस है, कोई अपनी मर्जी से हमने आप लोगों को आज़ादी ज़रूर दी है। हम अब चूंकि हमारा आपका ना एक सेल एग्रीमेंट हुआ है ना, तो जो प्रॉपर्टी हमने आपको बेची है वो इसी तरीके से जिस तरह कोई भी प्रॉपर्टी होती है, कोई अपनी मजबूरी में, कोई ज़रूरत के लिए, कोई फ़ायदे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बेचना चाहे बिल्कुल उसको बेच सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात होती है कि नहीं यार खुदा ना खास्ता ये हो गया, तो कभी कभार लोग शोशा छोड़ते हैं, गलत बातें करते हैं। जो दरमियान में लोग होते हैं वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और क्या आपको इस चीज़ पे कन्विंस करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल यार आपकी 50 लाख की प्रॉपर्टी है, मुझे आप 30 लाख में दे दें तो आपकी तो मजबूरी है, तो खुदा ना खास्ता ये हो गया वो हो गया। यार देखो मैं इधर ही हूँ, ठीक है, हमारे बिजनेसेस इधर ही है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, मुस्तकबिल का किसी को नहीं पता होता, कारोबार है, ऊपर नीच ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन ऊंच नीच के लिए तो हम यहाँ पे मौजूद है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। यस वो प्रॉब्लम आ सकती है, महीना 2-3 प्रॉब्लम आ सकती है जो कि आप लोगों ने देख आई भी है, लेकिन आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी साथ विटनेस किया इस चीज के, आप गवाह हैं कि कितना अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने मिलकर बहादुरी से उस चीज का मुकाबला किया, हर फोरम को हमने फाइट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस अपनी जगह पे आ रहे हैं। तो काइंडली अपना नुकसान जो है वो इतना बड़ा इस चीज के लिए ना कीजिएगा कि कोई बंदा आपके साथ प्ले करे, आपके जज्बात के साथ प्ले करे, आपको जो है वो डिफरेंट किस्म की गलत पलत बातें करके, डिफरेंट किस्म की इस तरह का जो है वो इस तरह जो है ना वो वर्गला के कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आपसे आपका जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा एग्रीमेंट है, सेल्स एग्रीमेंट, वो आपसे सस्ते में परचेज कर ले और इतना कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो। मैं तो यही कहूंगा कि काइंडली इस तरह का काम मत कीजिएगा, अपना नुकसान मत कीजिएगा, इंशाल्लाह ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आजाद कश्मीर कब आएंगे शौकत साहब? मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ एहसन, मैं इंशाल्लाह कश्मीर का मैंने प्लान किया हुआ है। आपको पता है मुजफ्फराबाद में हमारा काफी बड़ा मेगा स्टोर है और बस मसरूफियात काफ़ी बढ़ जाती हैं। इस वजह से जो मैंने अभी एक लास्ट विजिट किया था उसके बाद दोबारा मुझे निकलने का चांस नहीं मिल सका। नॉर्थ वाली साइड पे स्नोफॉल हो रही थी जिसकी वजह से गिलगित और इस एरिया का मेरा विजिट का प्लान नहीं बन सका। सेम गोज ये मरी और मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी। साउथ वाली साइड पे धुंध बहुत ज़्यादा थी, जो हमारा पंजाब का इलाका वहाँ धुंध बहुत होती है, जो मैंने जैसे पहले भी बताया, तो इस वजह से आप ट्रेवलिंग नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वेदर बेहतर हो रहा है, तो इंशाल्लाह मेरा यही प्लान है कि मैंने जितने भी हमारे नॉर्दर्न साइड पे जितनी लोकेशंस है मैंने उनको भी विजिट करना है। सेंट्रल जो पंजाब है, जो सदर्न पंजाब है, उसको विजिट करना है। KPK इंशाल्लाह मैंने प्लान किया हुआ है और वो जाके इंशाल्लाह फिर सिंध बलूचिस्तान तक मैंने विजिट करना है। इंशाल्लाह सारे के सारे एरियाज को भी मैं विजिट करूंगा ताकि अपने बिजनेस एंटिटीज को भी मैं लेटेस्ट अपडेट्स दे सकूं। हाल दो वही बात है, टेक्नोलॉजी का दौर है, उसका फायदा लेके तो फायदा तो ले रहे होते हैं, बातचीत वहां पे हो रही होती है डेली बेस पे, लेकिन फिजिकल विजिट भी बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह वो विजिट्स मैंने करने, कारोबारी जितनी भी हमारे वहाँ पे मसरूफियात होती हैं, लोकेशंस होती है, वो भी देख लेते हैं और साथ साथ जितने भी फिर वहाँ पे चाहने वाले होते हैं, हमारे कस्टमर्स होते हैं, हमारे पास जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, तो उनसे मुलाकात भी हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैंने विजिट दोबारा प्लान करना है इंशाल्लाह। ओके, हाउ टू गेट रजिस्टर्ड विद शौकत मरवत मोहम्मद सिन ISM 10, आई डोंट नो मोहम्मद, मेरा ख्याल है मोहम्मद नाम है आपका। कि उससे आपका क्या मतलब है रजिस्टर्ड, आप किस तरीके से होना चाहते हैं? क्या आप किसी हमारे जॉब के लिए रजिस्टर्ड होना चाहते हैं या कोई बिजनेस के लिए होना चाहते हैं? तो देख लीजिएगा, हमारी वेबसाइट्स पे जॉब्स भी अवेलेबल हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे हमारे पास बिजनेस ऑफिस भी हैं, सेल्स ऑफिस हैं, वहाँ पे हमारे कस्टमर्स मौजूद होते हैं, उनसे आप लोग बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी आपकी एक प्रपोजल है, जिस चीज़ के लिए आप मीटिंग करना चाहते हैं या जो आपके माइंड में बिजनेस प्रपोजल है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कराची तामुल खास कब ओपन करेंगे? अदनान लागारी का क्वेश्चन। अदनान, कराची तामुल खास पे काम चल रहा है, बड़ी प्राइम लोकेशन पे हमने तामुल खास बनाया हुआ है, ठीक है, और बहुत टॉप क्लास का रेस्टोरेंट इंशाल्लाह आपके पास आ रहा है और प्लान यही है कि इंशाल्लाह रमजान से पहले पहले हम उसको ऑपरेशनल करेंगे। न सिर्फ तामुल खास कराची बल्कि काफ़ी लोकेशन पे जो हमारे तामुल खास के ब्रांचेस जो कि अंडर रिनोवेशन है। लाहौर का है DHA राया फेज 6 में। आप जो लाहौर से लोग हैं उनको पता होगा कि वो बहुत प्राइम लोकेशन है, बहुत खूबसूरत और बेहतरीन किस्म का एक रेस्टोरेंट प्लस कैफे लेके आ रहे हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर। गुजरांवाला में है, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, एम्पोरियम मॉल में, ठीक है, रावलपिंडी में, बहरिया टाउन फेज 7 में, मुल्तान में है, इसी तरीके से पेशावर में और कहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है हमारे 11 रेस्टोरेंट्स है। सियालकोट का आपको सब लोगों को पता है कि वो पहले से ही ऑपरेशनल है,
तो ये तमाम इंशाल्लाह हमारा प्लान यही है कि या तो सारे के सारे हम रमज़ान से पहले ऑपरेशनल कर लें ताकि रमज़ान पे ये तमाम हमारे तामुल खास के जो रेस्टोरेंट्स है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों, या एटलीस्ट मैक्सिमम जो है वो फुली ऑपरेशनल हो। इसमें मैं बाहर की गिनवाना नहीं चाहता, जिस तरह हमारे रासुल खेमा और इसके बाद दुबई में 2 बड़े अच्छे हैं स्टफ लाइक दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह तामुल खास हमारा बड़ा फुल फ्लेज नेटवर्क्स ओपन हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपको अपडेट साथ साथ आती रहेंगी। बहुत बेहतरीन किस्म के हमने उसके ऊपर प्लान किया हुआ है, ठीक है। ओके, आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन है? मुझे इंस्टाग्राम पे दोबारा आना पड़ेगा। मैं इंस्टाग्राम से ऑफ हो गया हूँ और यहाँ पे इंस्टाग्राम मैं दोबारा लाइव जा रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा कुछ लोगों को शिकायत थी कि वो प्रॉपरली सुन नहीं पा रहे थे एंड स्टफ लाइक दैट। तो होपफुली अभी आप लोग सुन भी पाएंगे और उसके बाद ओके। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव हूँ। ओके, मैं दोबारा तब तक जो है वो फेसबुक की तरफ आता हूँ। मोहम्मद ओके, ओके सबा का यही है कि उसका जो एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। सबा इंशाल्लाह इसी मकसद के लिए मैं आप तमाम लोगों के साथ अभी जो है वो लाइव हूँ ताकि मैं ये जो तमाम इस तरह की अपडेट्स हैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और इंशाल्लाह हमारी यही ख्वाहिश है कि और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है और हमें इंशाल्लाह शोट ही है कि इसी मंथ में ही फरवरी में आप लोगों को खुद नज़र आना शुरू हो जाएगा। बातों से आपको पता है कुछ नहीं होता, एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट्स होते हैं वो मैटर करते हैं। तो बातों से ज़्यादा इंशाल्लाह जब आप लोगों के पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को जब बोनसेस ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को जब कारपोरेट रिटर्न्स हैं, कारपोरेट रिफंड्स हैं, आप लोगों के जो रेंटल्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, तो वही चीज़ होती है जो मैटर करती है, वही चीज़ होगी जो आपको नज़र आएगी। और मेरा प्लान यही है कि वो चीज़ आपको नज़र आए, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो चीज़ें आपको मिलते रहेंगी। कौसर सलमान सर व्हाट अबाउट पेंडिंग रेंट्स इन अक्टूबर? कौसर इंशाल्लाह अभी हम इस स्टेज के ऊपर जो हमारी लेटेस्ट जो पेंडिंग होगी 27 फेब से इंशाल्लाह वो हम स्टार्ट करेंगे ताकि हम रूटीन से पीछे ना रहें। बाकी जो पीछे पेंडिंग वाले होंगे वो इंशाल्लाह फिर हम साथ साथ जो है वो टाइम टू टाइम दरमियान में वो डालते जाएंगे और इंशाल्लाह उनको भी क्लियर करते जाएंगे। होपफुली जितने भी पेंडिंग मंथली रेंटल्स होंगे उनको हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगवाएंगे, लेकिन हमने उनको रखना बाद में है ताकि रूटीन में जो रनिंग रेंटल्स है वो किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ओके, फॉर द बेस्ट, थैंक यू। अपने हमेशा स्टार्ट करके रहे ट्रांसफ़र सर। यस, वो मैंने बता दिया है। सजाद अब्दुल्ला भाई सलाम, कब तक स्टार्ट कर रहे हैं? सजाद मैंने बिल्कुल अपडेट्स दिए थे, इंशाल्लाह इसी मंथ में ही हम स्टार्ट करेंगे। फैज़ कारपोरेट के बारे में आप पूछ रहे हैं, कारपोरेट जितने भी फैज़ इंशाल्लाह पेंडिंग है इंशाल्लाह इसी मंथ में हम स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह रिटर्न्स जब आना शुरू हो जाएंगे तो दैट विल बी द बेस्ट रिस्पांस, जिससे आप लोगों को तसल्ली होगी इंशाल्लाह। और
शाह फारूक कुरैशी, दिसंबर जनवरी रेंट्स आर इंशाल्लाह शाह इसी मंथ में रेंटल्स आना शुरू हो जाएंगे। ओके, हसन हेयर, आप कैसे हैं सर? हसन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे, आप भी ठीक होंगे। मूसा इज 27 फॉर द लास्ट डे वी कैन एक्सपेक्ट मूसा, हम बिल्कुल भी सरप्राइज मैं ना खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ना सरप्राइज पसंद है, ना करना चाहते हैं। अल्लाह ना करे वो दिन आए कि दोबारा हमें कोई सरप्राइज मिले। बड़ी एक नेक नियति के साथ अपना बिजनेस कर रहे हैं, तमाम लोगों को साथ लेके चल के कंपनी का भी फ़ायदा है, हमारे कस्टमर्स का भी फ़ायदा है। ना हमें सरप्राइजेस पसंद है, ना कंपनी को सरप्राइज पसंद है, ना जो है वो हमारे कस्टमर्स को पसंद है। तो बिल्कुल जो सरप्राइज अगर आ भी जाता है तो वो बस वही बात है कि बीइंग मुसलमान हमें बिलीफ है कि भाई वो अल्लाह की तरफ से होता है, अदरवाइज हमारे उसके अंदर कोई, आपको पता है कि खुदा ना खास्ता कोई खुद से इस तरह की चीज़ें क्यों करेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग अच्छी नीयत के साथ चल रहे हैं। कंपनी एक बिल्कुल जेन्युइन और एक अच्छी नीयत के साथ अच्छा कारोबार कर रही है, अच्छे कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। पाकिस्तान के अंदर जब आपको पता है कि कोई भी काम नहीं चल रहा, ऐसे मौके पे हम लोग बहुत डेडिकेटेड हैं। हमारी कोशिश है कि भाई पाकिस्तान में अपना बिजनेस बेहतरीन तरीके से चलाएं और बेहतरीन तरीके से कारोबार करें। यही हमारा एक इरादा है, यही इंशाल्लाह एक हमारी सोच है। और इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम आती रहती हैं और उसके बाद प्रॉब्लम्स फ्यूचर में भी आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह इसका कभी ये मतलब नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम्स आके तो हम हैंड्स अप हो जाएं, काम छोड़ दें, कारोबार ना करें, लोगों के साथ मिसकमिटमेंट्स करें। नो, बल्कि मेरा इंशाल्लाह यही इरादा है और यही मेरा वादा है कि प्रॉब्लम्स अगर इवन फ्यूचर में भी आएंगी तो मैं खुद फ्रंट पे खड़ा हूंगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फ्रंट पे वो हल करूंगा। जब तक हल नहीं करूंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। टाइम उस पर लग सकता है, महीना लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये मेरा वादा है कि छोड़ के नहीं जाऊंगा। बिकॉज ये हमारा ताल्लुक कोई 2 दिन 4 दिन का नहीं है, इंशाल्लाह हमारा ये लंबा ताल्लुक है। ठीक है, और हम इंशाल्लाह इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। आसिम खान, सर आई टर्मिनेट फ्रॉम पेशावर विदाउट एनी रीजन। नहीं आसिम खान, विदाउट रीजन तो देखें कभी भी टर्मिनेशन कोई नहीं होती। आप लोग दोबारा अपने एचआर से बात कर लें, अगर कोई टर्मिनेशन हुई भी आप अपनी रिक्वेस्ट पुट अप कर दें, अपना कंसर्न फॉर्मली दे दीजिएगा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ हमें बहुत अजीज़ हैं, ठीक है, वो हमारा एक हिस्सा है। और कोई इस तरह का कंसर्न होता भी आप एचआर को रिक्वेस्ट कीजिएगा, दोबारा एप्लीकेशन दे दें ताकि हम उसको रिव्यू करें। हर चीज़ का एक अपना तरीक़ाकार होता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वन साइडेड डिसीजन कभी भी नहीं होता उसमें। जो भी इस तरह खुदा न खास्ता में अगर एडवर्स डिसीजन लेने भी पड़ते हैं तो उसके पीछे प्रॉपर एक बोर्ड होता है, प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और तब ऐसे होता है। मैन आकिब अकबर, विल वी गेट दी 3 months रेंटल पेमेंट्स? यस इंशाल्लाह आकिब, ये जब हमारी रूटीन के रिटर्न स्टार्ट हो जाएंगे तो उसी के साथ साथ जितने भी हमारी पेंडिंग रिटर्न्स होंगे वो भी इंशाल्लाह साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है, ओके रोहिना, आपकी कन्वर्सेशन से बहुत हौसला हुआ है, थैंक यू रोहिना। मैं इसी वजह से ऑनलाइन आना चाह रहा था कि हम तमाम को जो है एक इंटरेक्शन हो जाए और हम तमाम लोग जो है वो बातचीत कर सकें। अदनान कह रहे हैं कि मेरा रेफरल बोनस 2 वीक से ब्लॉक है। अदनान इंशाल्लाह फिक्र ना करें, रेफरल बोनस बहुत जल्द हो सकता है कि रेफरल बोनस हमारा इसी वीक ही क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी वीक में इंशाल्लाह हम बोनस क्लियर करना शुरू कर दें, नहीं तो बायोमैक्स रेफरल बोनस सबसे पहले क्लियर हो जाएंगे। वो बहुत कम है, उसका इतना मसला नहीं है, वो सबसे पहले हो जाएंगे। होपफुली इस वीक एंड तक या कमिंग वीक तक इंशाल्लाह क्लियरली हो जाएंगे। ठीक है, कौसर कह रहे हैं प्लीज स्टार्ट लॉजिस्टिक एंड फ्रीट। कौसर, आपको आई डोंट नो आइडिया होगा कि नहीं, लॉजिस्टिक्स हमारा अपना एक डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक्स की हमारी अपनी एक कंपनी भी है। और आपको पता है कि हमारा ई कॉमर्स जो बिजनेस है वो सारा का सारा लॉजिस्टिक बेस्ड ही होता है। और इसमें एट द मोमेंट हमारे कुछ थर्ड पार्टीज हैं जो कि हायर की हुई हैं कंट्री टू कंट्री, जैसे कि इंटरनेशनल के लिए हम कोई DHL या उसके बाद जो है ना हमारा फेडेक्स यूज करते हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह के जो रिनाउंड कंपनीज हैं उनकी हम फिलहाल सर्विसेज ले रहे हैं, लेकिन हमारी लॉजिस्टिक्स अपनी जो फ्रीट सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, उस पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ऑफिशियली हमने उसको लॉन्च इस वजह से नहीं किया बिकॉज हम उसको एक बार मेच्योर करना चाहते हैं, उसके साथ जो पूरा का पूरा तरीक़ेकार होता है। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान की तमाम रोड्स के ऊपर, उसके बाद सी के अंदर वर्ल्ड वाइड रोड्स के ऊपर इंशाल्लाह आपको हमारे जो लॉजिस्टिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ बाइक या मोटरसाइकिल के ऊपर जो छोटी से छोटी लॉजिस्टिक्स से लेके और बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक्स के जो कंटेनर्स होते हैं, तो आपको इंशाल्लाह आई स्मार्ट के लोगोस के साथ वो चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द। ठीक है, वो उस पर ऑलरेडी वर्किंग हो चुकी है, वर्किंग हो नहीं रही, वर्किंग हो चुकी है, बस सिर्फ हमने उसको फाइनली मेच्योर करना है और उसके बाद रोड्स पे लेके आना है या उनको सीज में लेके आना है। ठीक है,
इनटू कॉर्पोरेट, कैन वी इन्वेस्ट और 3 मंथ पेंडिंग रेंटल अमाउंट इनटू कॉर्पोरेट डील? बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर वो 2.5 लाख या उससे ऊपर हो सकते हैं तो बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इरफान नासिर जंजुआ, न्यू इन्वेस्टमेंट गेटवे कब ओपन करेंगे आप? इरफान ओपन है, वो पाकिस्तान में भी ऑलरेडी हमारी सेल्स ओपन है, फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट सारे प्लान्स ओपन है, सारे प्लान्स भी हमने दिए हुए हैं। आप लोग उस पर किसी भी जो कंसर्न बंदे से, जो एम्प्लॉय से आपकी बातचीत है या सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ या इवन कभी आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वो पहले से चल रहे हैं और उसमें किसी किस्म का कोई डिले नहीं है, ठीक है। हमजा खान, जनवरी के कॉर्पोरेट मेच्योर है, पेमेंट कब तक आएगी मेरी? हमजा जो ना बहन की शादी है, बहुत बहुत मुबारक हमजा सबसे पहले, और इंशाल्लाह पेमेंट्स इसी मंथ में हम स्टार्ट करेंगे। मुझे अफसोस होता है जब इस तरह कोई मजबूरी में कांटेक्ट करता है, किसी की ज़रूरियात होती हैं। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि यार हम लोग गरीब इलाकों से हैं, गरीब फैमिली से हैं, हमारी ज़रूरियात होती हैं और ज़ाहिर बात है लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर अपना सब कुछ जो है ना वो डिपेंड कर रहे होते हैं, चाहे उनका मंथली होता है या कॉर्पोरेट होता है। दुख भी होता है, परेशानी भी होती है कि जब लोग इस तरह ज़रूरियात लेके और बता रहे होते हैं, जो कि बताना नहीं चाहिए उनको, ठीक है, कि ये तो उनका राइट है, टाइम पे मिलना चाहिए, लेकिन बस मजबूरी होती है। कुछ ऐसे मामलात आ जाते हैं कि आपके हाथ से बाहर होते हैं, आप उसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। यस, उनके लिए फाइट ज़रूर कर सकते हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, जो हमने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ द रीज़न कि आपने ये तमाम चीज़ें जो है वो इतना अभी तक आपको प्रोग्रेस नज़र आ रहा है। आई एम श्योर कि आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, हमारी जो हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग्स होती हैं SCCP के साथ, नैब के साथ, स्टेट बैंक के साथ, FBR के साथ, इसी तरीके से तमाम जितने भी इदारे हैं जिनके साथ हमारी हेयरिंग्स होती हैं, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, आई एम श्योर कि आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट या बाकी जो हाई कोर्ट्स की जितना भी पैनल्स होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, आप जो रिजल्ट्स देख सकते हैं, तो आपको नजर आ रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर इदारे के साथ जब हम एक हाई कोर्ट में हेयरिंग्स अटेंड करते हैं, हर बार हाई कोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ना कोई रिलीफ दे रहा होता है। तो उसके क्या मकसद? उसका मकसद यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम गलत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ गलत किया नहीं है, ठीक है। मैं इदारों को ब्लेम नहीं करता, मैं इदारों को ये नहीं कहता कि भाई आप गलत हो फलाना, नो, वो हमारे मुल्क के इदारे हैं, वो हमारा इज्जत है, हमारा आन बान शान है, हमने उनकी इज्जत करनी है, इदारों की हमने इज्जत करनी है, इदारे हमारे मुल्क के अपने हैं। लेकिन यस, जहाँ पे जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है, अगर कोई ग्रेवेंसीज होते हैं, कोई उनके फैसलों के ऊपर बंदे को ट्रस्ट नहीं होता, वो बंदे को एक्सेप्टेबल नहीं होते, तो उसका हमारे पास कानूनी तरीक़ेकार मौजूद होता है, जो कि हमारे केस में हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, और वहाँ पे जाके हम केसेस लेके गए हैं तरीक़ेकार के साथ, जो एक लीगल तरीक़ेकार होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमारे पास अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये जब तमाम चीज़ें होती हैं ये मैटर करती हैं, ठीक है। ओके, BH रिलेटिव कह रहे हैं कि हमने आपके साथ इन्वेस्ट किया हुआ है, अभी तक नवंबर के पैसे नहीं मिले। इंशाल्लाह BH आई डोंट नो, जो भी इनसे बनता है, ठीक है, मैं बाई बोल देता हूँ, बिकॉज हैं तो आप मेल ही, तो जो भी आपकी जो है यहाँ पे पेंडिंग चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आपसे ज़्यादा मुझे खुद फिक्र है कि भाई वो चीज़ें रूटीन पे आ जाएं, जल्द से जल्द हम तमाम चीज़ें जो है वो रिटर्न करना शुरू कर दें, जल्द से जल्द हम अपने बिजनेस को पाकिस्तान के अंदर, फॉरेन का आपको पता अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन तरीके से हर चीज़ चल रही है, पाकिस्तान में ये थोड़े से हमें जो इश्यूज आ जाते हैं इन जनरल, आपको पता है सिर्फ ये हमारे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे आपके नहीं, आपको पता है अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता क्यों आ गए, कोई कसूर नहीं पता होता, कोई गलती नहीं पता होती, फिर भी आ जाते हैं। हम इस डिबेट में हम नहीं पढ़ते, इस डिस्कशन में नहीं पढ़ते, बात कहीं और निकल जाती है, लेकिन जब आ गए हैं तो हमने उसका सोल्यूशन तो निकालना है, ठीक है, छोड़ नहीं सकते उसको, यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है, लीगली उसका सोल्यूशन निकालना है, लीगली उस मसले को हल करना है, ताकि वापस हम अपनी जगह पे आ सकें। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा कि हमने किया है, उसके रिजल्ट्स आप लोगों के सामने, और इंशाल्लाह अभी आप लोग देखिएगा आने वाले दिनों में, आने वाले वीक्स में, कि चीज़ें बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, बहुत जल्द हम अपने जो है वो रूटीन पे आ जाएंगे। रोहिना कह रही है सर सैलून बिजनेस का बताएं कुछ प्लीज़, क्योंकि ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बिल्कुल सैलून एंड एस्थेटिक्स बिजनेसेस में हमने ऑलरेडी जो है वो कदम रख लिया है। सैलून और ये जो बेसिकली एस्थेटिक्स बिजनेस है, आपको पता होगा पाकिस्तान में इस बिजनेस का ट्रेंड अभी स्टार्ट हो रहा है, बहुत पहले से बहुत लिमिटेड हमारे पास लोकेशंस थी जहां पे आप एस्थेटिक्स बिजनेस को या एस्थेटिक्स क्लिनिक्स को देखते हो, ठीक है। सैलून्स का नेटवर्क पहले से चल रहा है, वो काम चल रहा है। एस्थेटिक्स बहुत एक नई एक इंडस्ट्री है, बाहर की दुनिया में बहुत है, ठीक है।
आपने देखा होगा, ये बेसिकली मैं उस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जहां पे लोगों के बाल गिर जाते हैं और वो जो दोबारा बाल लगवाते हैं, या लोग फिलर्स लगवाते हैं होंठों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, अपनी पूरी की पूरी शेप चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये बड़ी एक आजकल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री के मेरे पास काफ़ी दिनों से जो है वो प्रपोजल्स आ रहे थे, मेरे जहन में था। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट जो है फिर मैंने अपनी नोटिफिकेशन में शेयर भी कर दिया था सबके साथ कि एस्थेटिक्स बिजनेस में हमने कदम रख लिया है ऑफिशियली, एस्थेटिक्स के हमने लाइसेंस ले लिए हैं। अभी इंशाल्लाह उसके लिए जो हमारे क्लिनिक्स है वो लोकेशंस वगैरह सर्च चल रही है। बहुत जल्द आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे कि हम लोगों के पास वन बाई वन, आपको पता है फिर जब हम किसी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो फिर हम एक जगह पे तो वो काम करते नहीं है, फिर वो स्ट्रेट अवे हमारा ग्लोबलाइज हो जाता है। तो इसका मतलब है जब हमने एक इंडस्ट्री का काम शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि ये फिर जो है पाकिस्तान और उसके बाद यूएई में जो दुबई वगैरह, इस्तांबुल, मतलब न्यूयॉर्क, नेम एनी कंट्री, और उसके बाद इंशाल्लाह उनके नेटवर्क्स बढ़ते जाएंगे और आप लोगों के साथ साथ जो है वो अपडेट्स हैं वो शेयर होती रहेंगी। ठीक है। ओके, जुनेद अली कह रहे हैं बेस्ट विशेस फॉर यू एंड योर कंपनी एंड वी आर विद यू, ऐसी सिचुएशन दोबारा हमारे और आपको फेस ना करना पड़े। आमीन जुनेद, आमीन, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। आमीन। अल्लाह हम सबको मसाइल से और मुश्किलात से बचाए, वो चाहे किसी भी नोयत की हो, किसी भी परेशानी की हो, अल्लाह हम सबको उससे बचा के रखे। ओके, Firaz Muhammad. Hi Firaz, here from Sri Lanka. Is there any possibility that is that possible to join in your organization with remote? Firaz, इंशाल्लाह श्रीलंका में इंस्टा पे हमारे पास फिराज आ गए हैं और श्रीलंका की बात मैंने करनी थी लेकिन मेरे जहन से निकल गई थी, फिराज से मुझे याद आ गया। फिराज ऐसे है कि आपको पता भी होगा कि करंटली हमारी जो आई स्मार्ट की टीम है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट की इनविटेशन के ऊपर श्रीलंका आई थी। हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो वहाँ पे मीटिंग्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, उसके बाद जो करंट वहाँ पे एग्रीकल्चर फेडरल मिनिस्टर जो आपके होते हैं उनसे मीटिंग हुई हमारी टीम की। एग्रीकल्चर के अलावा हेल्थ मिनिस्टर से मीटिंग हुई, टूरिज्म जो आपके मिनिस्टर हैं उनसे मीटिंग, मतलब बहुत हाई ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हुई। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप लोगों की मोहब्बत के लिए जो कि हर प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने हमें दिया। हमारी कंपनी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जो डेलीगेशन आया हुआ था, दे वर स्पीकिंग वेरी हाई ऑफ यू। ठीक है, तमाम ऑफिशियल्स की, तमाम लोगों की, कल्चर की एंड एवरीथिंग। वापस आके मतलब वो स्टिल मतलब मुझे कह रहे हैं कि सर मजीद डिले नहीं, इवन हमने एग्रीमेंट साइन करना शुरू कर दिया वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर। हमने म्यूचुअल कोलैबोरेशन साथ करनी है और इंशाल्लाह ये जो हमारा श्रीलंका के अंदर आप देखिएगा कि बहुत जल्द हमारे जो वहाँ पे हायरिंग हमने शुरू कर दी है, ये भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज वहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हमें वेलकम किया गया, बहुत वार्मली हमें जो है वहाँ से इन्विटेशंस आई हैं, गवर्नमेंट लेवल पे इन्विटेशंस आई है। तो कौन ऐसे नहीं चाहेगा, कौन बिजनेसमैन ऐसे नहीं चाहेगा कि वो तमाम इन्विटेशंस के ऊपर जो है वो इस तरह की कंट्री में अपना बिजनेस करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह वी आर कमिंग टू श्रीलंका बहुत जल्द इंशाल्लाह, नॉट इन मंथ्स, नॉट इन ईयर्स, बट इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में आपको पता चलता जाएगा कि हमारी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, हमारी ई कॉम इंडस्ट्री, हमारी गारमेंट्स एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ये इमीडिएट बेसिस पे वहाँ पे हमने प्लान किया हुआ है, फॉलोड बाय द अदर इंडस्ट्रीज, जो कि वन बाय वन हम वहाँ पे एस्टेब्लिश करते जाएंगे। और बिल्कुल इंशाल्लाह जिस तरह फिर बाकी तरीक़ेकार है उसी हिसाब से फिर आप लोगों की जो जॉब्स और जो तमाम चीज़ें हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और हमारी जो कंपनी का है वो ऑफिशियली हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है। काशिफ कह रहे हैं सर पुराने एमओयूज का प्रॉफिट पुराने परसेंटेज पर ही मिलेगा। बिल्कुल काशिफ, आप एग्रीमेंट में होते हो, जो एग्रीमेंट आपका जिस तरीके से होता है वो एग्रीमेंट को आप बाउंड होते हो, आप उसी हिसाब से लेके चलते हो। तो जो एग्रीमेंट जिन तरीकेकार के साथ हमारा आपस में बन चुका है वो उसी से ही होता है। जो भी इस तरह के नए रेट्स होते हैं या जो नई आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, अनाउंसमेंट्स होती है, वो सिर्फ और सिर्फ नई चीज़ों के ऊपर लागू होती हैं, पुरानों के ऊपर वो लागू नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन है? मुदस्सर कह रहे हैं इफ बैंक अकाउंट्स आर नॉट वर्किंग कांट यू पे इन क्रिप्टो। नो मुदस्सर, ये ऐसे है कि आपको पता है कि पाकिस्तानी हम लोग, हमारे पता है कि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते। क्रिप्टो और ये जो तमाम बिजनेसेस होते हैं
ये बहुत ही ज़्यादा जो कंप्यूटर के और उसके बाद इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको ये चीज़ें समझ आती हैं। क्रिप्टो और ये तमाम चीज़ें जो है वो हर किसी के एक्सेस में नहीं होती, हर किसी को समझ नहीं आती। तो ज़ाहिर बात है, हमने तरीक़ेकार वो फॉलो करना है जो मेजॉरिटी जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो समझ भी सकते हैं और उसको ईजिली फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो बैंक अकाउंट्स है वो हमारा सबसे बेस्ट सोर्स है, जिस पे मोस्टली हम लोगों के साथ जो है वो अपने बिजनेसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, साजिद खान, सर अल्लाह आपको और कामयाब करे। थैंक यू साजिद, बहुत शुक्रिया। और 4 मंथ का रेंटल सब एक साथ मिलेगा? यस बिल्कुल साजिद, इंशाल्लाह ये इसी मंथ में ही हम उसको स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के पास बातों से ज़्यादा रिजल्ट्स वही बात है मैटर करते हैं। आप लोगों के पास जब चीज़ें आना शुरू हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो ज़्यादा मज़ा आएगा, बजाय कि मैं बातों में आप लोगों को चीज़ें बताता रहूँ कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। इंशाल्लाह कुछ आप वेट कीजिएगा, बस ये हमारे पास ये तमाम चीज़ें रूटीन पे आती है और इंशाल्लाह वो उसी हिसाब से आप लोगों को मिलती जाएंगी, ठीक है। ओके, मिशाल सर, हमें आप पे बहुत भरोसा है, प्लीज़ जल्द रेंटल स्टार्ट करें। थैंक यू मिशाल, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह बिल्कुल ये बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हमारी कंप्लीट हमारा जो कंप्लीट फोकस है, पूरी तवज्जो इसी चीज़ के ऊपर है और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। रिसाम, इंशाल्लाह रिटर्न जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। रिसाम शाह सेम क्यूरी है उनको। किंग्सले होम फर्नीचर लेग्स, इंशाल्लाह वी आर ऑलरेडी ऑन आवर लेग्स इंशाल्लाह, और ये चीज़ें और भी जो है वो बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। मेरा ख्याल है कुछ लोग हमें बाद में ज्वाइन कर रहे होते हैं तो उनकी फिर सेम वही क्यूरीज जो होती हैं वो रिपीट हो रही होती हैं। कोशिश मैं करता हूँ कि मैं तमाम लोगों को आंसर कर सकूं, लेकिन चूंकि वो स्पीड से भी चल रहे होते हैं और मोस्टली फिर क्यूरीज जो है वो रिपीट होती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो लोग उससे तंग हो जो पहले से हमें ज्वाइन करके बैठे हैं और जिनको कई बार वो जवाब सुनना पड़ रहा होता है। तो मैं नहीं चाहता कि वो बोर हो जाए। मैं कोशिश यहाँ पे ये करता हूँ कि कोई अगर हमारे पास नए लोग आते हैं तो उनको व्हाट अबाउट दी अपैरल इंडस्ट्री एंड रेलेवेंट जॉब। अपैरल इंडस्ट्री का अगर आपका मतलब गारमेंट्स इंडस्ट्री है तो आई डोंट नो आपने कभी विजिट किया। हमारे पास तो माशाल्लाह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। हमारी तीनों जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इस्लामाबाद की, लाहौर की और कराची की, वो फुली ऑपरेशनल है, ठीक है। वो उनकी बहुत अच्छी प्रोडक्शन चल रही है। पाकिस्तान में और बाहर की कंट्रीज़ में जितने भी आप लोग हमारे आउटलेट्स देखते हैं, जिनको हम आई स्मार्ट ओरिजिनल्स के नाम से याद करते हैं या उसको कहते हैं, तो जितने भी हमारे आउटलेट्स के ऊपर आपको ओरिजिनल नज़र आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे हमारे, चाहे मेल अपैरल्स हैं चाहे फीमेल अपैरल्स हैं, किड्स के हैं, वो सारे हमारी अपनी ही इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो रहे होते हैं। या लाहौर इंडस्ट्री में बन रहे होते हैं, या कराची इंडस्ट्री में बन रहे होते हैं, या इस्लामाबाद इंडस्ट्री में बन रहे होते हैं। और इवन फॉरेन में भी जैसे जिस जगह पे हमारे आउटलेट्स ओपन होना शुरू हो गए तो वहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि आई स्मार्ट के आपको डिफरेंट किस्म के अपैरल्स नज़र आते हैं, गारमेंट्स और तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी ही इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है। तो यस अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और वो बेहतरीन काम चल रहा है उसका। एम अव्यारी सर कब बुलाएंगे, कंपनी वाले टेस्ट दिया हुआ है। अगर आप रिक्रूटमेंट की किसी की बात कर रहे हैं यार, उसमें यह है कि HR जो है वो कंटिन्यूसली हमारे जितने भी इस तरह के एप्लीकेंट्स होते हैं उनकी जो भी लोगों की किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के अगेंस्ट उन्होंने अप्लाई किया होता है, उन तमाम को कॉल भी किया जाता है, उनको इंटरव्यू भी किया जाता है, प्रॉपरली एक प्रोसीजर फॉलो होता है। तो इंशाल्लाह अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, HR इंशाल्लाह आपको लाजमी कॉल करेगी, ठीक है। शहजाद, योर डायरेक्टर इन्वेस्टर टू मेंशन रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी वाइल ट्रांसफरिंग ऑनलाइन। अच्छा बेहजाद, उसमें ऐसे है कि देखें यहाँ पे आप लोग गलती क्या करते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं जिसको हम बार बार आपको बता रहे होते हैं। देखो, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, ठीक है। फॉरेन में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं। आपने देखा होगा जब हम UAE की बात करते हैं, हम जब कतर की बात करते हैं, हम जब कनाडा की बात करते हैं, हम जब मलेशिया की बात करते हैं, हम जब टर्की की बात करते हैं, तो हम स्ट्रेट अवे वर्ड इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्ट विद अस, ठीक है। वो इन्वेस्ट विद अस और हम पब्लिकली बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज उन कंट्रीज में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं।
इन्वेस्टमेंट कंपनीज का आपको पता है कि वो जो है जनरल पब्लिक से इन्वेस्टमेंट्स ले सकती हैं और इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप वो इन्वाइट कर सकती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में हम क्यों बताते हैं कि भाई जब आप लोग हमारी कंपनी अकाउंट में कोई पैसे जमा करते हैं, डिपॉजिट जमा करते हैं, वो चूंकि आप लोग करते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने में, ठीक है। हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है रेंटल के ऊपर या जो भी हमारा एग्रीमेंट के ऊपर आपस की एक अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी जगह पे, लेकिन एंड ऑफ द डे आप लोग हमसे एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं ना। आपने देखा होगा कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक सेल परचेज एग्रीमेंट होता है। वहां पे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बाकायदा प्रॉपर्टी का नाम मेंशन्ड होता है, उसका साइज मेंशन्ड होता है, हर चीज होती है। तो इसका मतलब है कि आप हमसे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। तो इस वजह से पास्ट में भी हमारे कस्टमर्स गलती कर रहे होते थे, ठीक है। बैंक्स वाले फिर हमसे पूछते थे कि भाई आप लोग क्यों इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं। हम उनको यही बताते थे कि भाई इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, हम उनको रियल स्टेट प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पे कुछ लोगों को पता नहीं चलता था, वो फिर उसका नॉलेज नहीं होता था, ठीक है। तो अभी भी काइंडली जब कभी भी आप पाकिस्तान के अंदर हमारे किसी भी अकाउंट के अंदर जो है वो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और वो इस तरह बेसिक या कॉर्पोरेट प्लान की अमाउंट होती है, तो काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि उसके ऊपर जो आप पर्पस लिखते हैं वो परचेज ऑफ रियल स्टेट प्रॉपर्टी लिखिएगा, बिकॉज वही आप हमसे परचेज कर रहे होते हैं ना, उसी के ही आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे होते हैं। काइंडली उसको इन्वेस्टमेंट इन आई स्मार्ट, इन्वेस्टमेंट इन दैट वो मत लिखिएगा, बिकॉज वो बाय लॉ जो है वो वर्ड गलत हो जाता है, वो वर्ड गलत हो जाता है और उससे जाके फिर वो बैंक्स वाले प्रॉब्लम्स करते हैं। तो काइंडली इसको मेक श्योर कीजिएगा। उसके बाद जनरल मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान में जब आप हमारे अकाउंट्स में पैसे जमा करते हैं, परचेज ऑफ रियल स्टेट प्रॉपर्टी उसका पर्पस लिखिएगा। चाहे आप बैंक के थ्रू जमा करते हैं, चाहे आरटीजीएस करते हैं, चाहे आईनेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन करते हैं, तो उसमें ये बाहर की अगर आप करते हैं, अगर आप हमारे यूएई के किसी भी अकाउंट में करते हैं, दुबई का है, रासुल खैमा का है, शारजा का है, अबू धाबी का है, दोहा के अकाउंट में करते हैं, इस्तांबुल के अकाउंट में, टर्की के अकाउंट में करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है यूएस के अकाउंट में करते हैं, साउथ अफ्रीकन अकाउंट में करते हैं, कैनेडियन अकाउंट में करते हैं, ऑस्ट्रेलियन अकाउंट में करते हैं, बाहर की कंपनी जिन तमाम में हमारे पास इन्वेस्टमेंट लाइसेंसेस हैं, इवन इजिप्ट में हमारे पास है, नाइजीरिया में मौजूद है, ठीक है। तो जब हमारे पास वहां पे इन्वेस्टमेंट लाइसेंसेस हैं, उनके हमारे पास इन्वेस्टमेंट के अपने अकाउंट्स हैं, वहां पे बिल्कुल बगैर किसी टेंशन के आप लिख लीजिएगा इन्वेस्टमेंट इन आई स्मार्ट या इन्वेस्टमेंट इन आई स्मार्ट ग्रुप, लेकिन बाकियों में नहीं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट लाइसेंस नहीं है। आपकी हमारी जो डील हो रही होती है वो प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे हो रही होती है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ बैंक ले सकती है, डिपॉजिट सिर्फ बैंक ले सकता है जो आपको कोई चीज सेल नहीं करता। बीइंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पाकिस्तान के अंदर हम जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते, हम सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जो कि ऐसी सिनेरियो में हम आपको प्रॉपर्टी सेल करते हैं। फुजेल शेख ऑफिशियल, सर मेरा दिसंबर का रेंट नहीं आया। फुजेल परेशान मत हैं, इंशाल्लाह इस मंथ में हम रिटर्न स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रिटर्न आना शुरू हो जाएंगे। परेशानियां सबकी अल्लाह ताला खत्म करे, लेकिन इंशाल्लाह ये परेशानी हम सबकी खत्म हो जाएगी और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि हम अल्लाह ताला हम सबको ऐसी परेशानियों से दूर रखे फ्यूचर में भी। मेरी पारू, मेरी दुआ है कि अल्लाह जल्दी बेहतर हो जाए, आमीन। उज़ैर अब्दुर्रहमान, अल्लाह आपको कामयाब करे सर, रात जल्दी शुरू करें, हम बहुत इंशाल्लाह उम्मीद इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएगा। अमीर हमज़ा, सर आपके एम्प्लॉइज़ फजूल की डेट्स देते हैं और फजूल न्यूज़ देते हैं, प्लीज़ उनको इससे रोके। आई डोंट नो आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं अमीर हमजा। देखें, अगर कोई एम्प्लॉय आपको प्रॉपरली गाइड नहीं करता या कोई प्रॉपर गाइड नहीं कर पाता, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। कोशिश हमारी यही होती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ आपको बेहतरीन कस्टमर सर्विसेज दें। इसी वजह से ही हमने पाकिस्तान के हर ऑफिस हर सिटी के अंदर सेल्स ऑफिस बनाए हैं, ताकि जो लोग हमारे साथ मिलना चाहते हैं, हमारे बिजनेसेस के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ उनको मिले, वो तमाम की तमाम चीज़ें उनको प्रोवाइड और सर्विसेज मिले, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई इस तरह की परेशानी होती है, हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो कस्टमर केयर के नंबर्स हैं, यूएन नंबर भी मौजूद है, 05111
1230007, ठीक है, और 111007 सॉरी। और इसके बाद व्हाट्सएप नंबर्स भी मौजूद हैं, आप कभी विजिट भी कर सकते हैं। ये जो हमारे यूएन नंबर होते हैं ये 24 आवर्स जो है वहाँ पे मैंड होते हैं, लोग मौजूद होते हैं। आपकी जो भी इस तरह की परेशानी होती है, जो भी आपकी क्यूरी होती है, जो बातचीत आप करना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। स्टिल अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इंशाल्लाह वो आपको मिल जाया करेगा। वंस अगेन हमारे पास हारिस खान, व्हाट अबाउट एस्थेटिक्स क्लिनिक सर? बिल्कुल हारिस खान, एस्थेटिक्स के बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और एस्थेटिक क्लिनिक का वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंपनी कॉपरेट की हुई है, और इंशाल्लाह आने वाले कई दिनों में एस्थेटिक्स की आप लोकेशंस आप देख लेंगे कि लोकेशन हमारे पास आ गई है। और उसी के बाद फिर इंशाल्लाह जिस तरह बाकी तमाम आप प्रोग्रेस देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको एस्थेटिक्स का प्रॉपर प्रोग्रेस मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह जो एस्थेटिक्स क्लिनिक हम जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में या फॉरेन में, वो जिसको आप बोलते हैं ना टॉप ऑफ द लाइन, ठीक है, एस्थेटिक्स के जितने भी चाहने वाले हैं और सैलून्स के जितने भी मतलब इस फील्ड से कनेक्टेड लोग हैं और जो चाहने वाले लोग हैं, इंशाल्लाह मैं आपको दावे से बोलता हूं कि जिस तरह अभी तक आप लोगों ने आई स्मार्ट के स्टोर्स विजिट किए होंगे ना, और उनका इंटीरियर आपने देखा होगा, और वहाँ पे चाहे हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, स्टोर्स हैं, मेगा स्टोर, आउटलेट्स, और वहाँ पे एक मयार देखा होगा हर चीज़ का, ठीक है। इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए तो इंशाल्लाह आप हमारे एस्थेटिक्स क्लिनिक का मयार देखेंगे, और इंशाल्लाह एक रिसेप्शन से लेकर, एक वेटिंग एरिया से लेकर, एक हमारे जो बिल्डिंग है जिस एरिया में हम प्लान कर रहे हैं उसकी जो ओवरऑल एम्बियंस है, वहाँ पे जो एक्सेस है, वहाँ पे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मशीनरी हम प्लान कर रहे हैं, दी बेस्ट मशीनरी, दी बेस्ट, वो जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के जो टॉप ऑफ द लाइन मशीनरीज होती हैं वो इंशाल्लाह आएंगी। मैन पावर जो है वहाँ पे जो क्लिनिक्स के अंदर जो कंसर्न डॉक्टर्स होते हैं, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि वो दी बेस्ट लोग होंगे। तो इंशाल्लाह ये एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जो कि आप चेंज लेके आएगा इस इंडस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जैसे मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री का इतना ज्यादा रुझान नहीं था अभी तक, लेकिन जब हमने आई स्मार्ट ने उसके अंदर कदम रखा है तो फिर आप देख लीजिएगा कि हम कितना कोई पाकिस्तान के अंदर इनके नेटवर्क्स बनाते हैं, कितना कोई एक चीज जो एक रूटीन में एक क्लिनिक की हद तक इस चीज को लिया जाता है, एक क्लिनिक बना लिया छोटा सा, कोई एक आध फ्लोर ले लेना, स्टफ लाइक दैट। आप देखिएगा कि एस्थेटिक्स जो क्लिनिक और सैलून्स का जो नेटवर्क आई स्मार्ट लेके आएगा पाकिस्तान में भी और बाहर भी, तो आपको बाहर से ही पता चल जाएगा कि यार ये कोई चीज है। और फिर जो अंदर विजिट करेंगे, एम्बियंस उसका जो मतलब वहाँ पे सर्विसेज हैं, वहाँ पे जो मशीनरी है, वहाँ जिस लेवल पे आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, वहाँ पे जिस लेवल के आपको असिस्टेंट मिलेंगे, इंशाल्लाह उस तरह की आपको सर्विसेज कहीं पे और नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक जब चीज़ एक इंडस्ट्री में जब हम कदम रख रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर आपको बेहतरीन किस्म की चीज़ें मिला करेंगे, ठीक है। हसनैन मुनीर ऑफिशियल 8% कर दिया है रेंटल मंथली, अगर अब कोई न्यू करता है 3 इयर्स प्लान। बिल्कुल हसनैन, आपको पता है टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज लेके आ रहे होते हैं, और वो तमाम चीज़ें अगर हमने पहले थोड़ा सा ऊपर भी रखा था तो उसकी पे डेफिनेटली बिजनेस के अंदर आपके पैकेजेस और ऑफर्स चल रहे होते हैं, वो लिमिटेड टाइम एक ऑफर थी। इवन अभी भी जो हमारे ऑफर्स चल रहे हैं, दे आर द बेस्ट ऑफर्स, उनकी बहुत ज़्यादा। एक तो आपको पता है कि हम सॉलिड ऑफर्स देते हैं, कहीं पर खुदा ना खास्ता कोई आपको डर नहीं होता एक चीज़ का, कोई उसकी कहते हैं ना कि नुकसान का अल्हम्दुलिल्लाह डर नहीं होता। वो बहुत सॉलिड किस्म की हमने पूरा प्लान जो है वो बनाया होता है, ठीक है, वो पूरा जो तरीक़ेकार जो प्रोसीजर बनाया होता है। तो उन तमाम चीज़ों को लेके, चाहे मंथली रिटर्न्स हैं, चाहे वो कारपोरेट, अभी भी जो हमारे आप रेट देखते हैं तो इवन आपको किसी और से इवन अभी भी आपको डबल मिलेंगे, ठीक है। कीपिंग इन व्यू की कितनी कोई हम गारंटीज और कितनी कोई उसके साथ हम सेफ्टीज एंड श्योरिटीज भी देते हैं, ठीक है। तो ओके जुबू खान, आई एम okay, I have you're doing well, I hope you're doing well. I am Malik Ali from South Korea. सर नवंबर का कोई साउथ कोरिया में इंशाल्लाह। जुबू खान, मैं पहले आपको बता दूं वहाँ पे हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है इंशाल्लाह। साउथ कोरिया में हम बहुत जल्द अपने बिजनेसेस को लेके आ रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट इंशाल्लाह वहाँ पे अपने बिजनेस स्टार्ट करेगा। और सेकेंडली शायद आपने अभी लेट थोड़ा सा ज्वाइन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हमारी लाइन पे आ रही है, और बहुत जल्द जो है वो इसी मंथ में ही हम अपने रिटर्न रूटीन से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मेजर असद सर, अपने इन्वेस्टर के लिए कोई शॉपिंग कार्ड होना चाहिए। बिल्कुल असद, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त एक जो है पॉइंट है,
और मैं आपको फिर इसका भी बता दूं कि ये पहले भी हमारे पास प्रपोजल आ चुका है, इस पे हम वर्किंग भी कर रहे हैं। और हमारा प्लान ये है कि इसके बाद हमारे जो भी इस तरह के एक कस्टमर्स होते हैं, जो इस तरह स्पेशल जो कस्टमर्स होते हैं, जब हमारा इस तरह कोई एग्रीमेंट होता है, तो चूंकि आपको पता है कि हम तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री भी है, रेस्टोरेंट भी है, होटल्स भी हैं, मेगा स्टोर्स भी हैं, आउटलेट स्टोर्स भी हैं, एनर्जी सेक्टर है, ई कॉम सेक्टर है, सो मेनी, मतलब देखें एस्थेटिक्स का जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, फार्मास्यूटिकल है, इसके बाद कॉस्मेटिक्स है, एनर्जी सेक्टर, सो मतलब हर सेक्टर में ही तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो बिल्कुल ये जो हमारा कार्ड है, इंशाल्लाह इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। डिफरेंट किस्म की हम कैटेगरीज प्लान कर रहे हैं, जिस तरह के होता है कि प्लेटिनियम कार्ड्स हैं, जिस तरीके से गोल्ड कार्ड्स हैं, फिर सिल्वर कार्ड्स हैं, इस तरीके से फिर हमारे जो बेसिक कार्ड्स तक आते जाएंगे और वो डिस्काउंटेड कार्ड्स होंगे। उसमें एक तो ये होगा कि हमारे जो कस्टमर्स जब हमारे किसी ऐसी स्पेशल जगह पे जाएंगे जहां पे रेस्टोरेंट्स वगैरह, जैसे कि हमारी जहां पे आपको जनरली टेबल के लिए वेट करना होता है, तो हमारे ऐसे कस्टमर्स को एज ए स्पेशल कस्टमर ट्रीट किया जाएगा। उनको जो है वहां पे रेस्टोरेंट्स के अलावा बाकी जहां लोकेशंस पे जाएंगे वहां पे उनको एज ए स्पेशल ट्रीट किया जाएगा, बिकॉज इसका मतलब है कि वो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से उनको डिस्काउंट्स ऑफर किए जाएंगे, हर चीज के ऊपर डिफरेंट डिस्काउंट्स हम प्लान कर रहे हैं, वो होंगे डिफरेंट, लेकिन यस बिल्कुल उन कार्ड्स के ऊपर डिस्काउंट्स प्लान होंगे। और इंशाल्लाह वो फिर हमारे कस्टमर्स कहीं भी, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, हर जगह पे जब आप लोग जाएंगे तो इंशाल्लाह उन कार्ड्स के ऊपर फिर हमने डिफरेंट किस्म के पैकेजेस डाले होंगे और वो इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट्स मिला करेंगे। तो बिल्कुल ये पॉइंट ऑलरेडी हमारे ज़हन में है और इंशाल्लाह उस पर हम करेंगे। अरसलान राना 007, वी लव योर टीम SPM, थैंक यू अरसलान, आई लव यू टू, और आवर होल टीम लव्स यू। ओके, एनी थॉट्स ऑन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन PK? ओके, ये सवाल पूछ रहे हैं शुजा 93, एनी थॉट्स ऑन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन शुजा, सॉरी यस एग्जैक्टली शुजा नाम था आपका। शुजा ऐसे है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम लोग अभी अप्रोच कर रहे हैं डिफरेंट जो हमारे पास इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हैं, जैसे कि हमारे पास राइस मिल्स हैं, जो फ्लोर मिल्स हैं, जो शुगर मिल्स हैं। लास्ट हमने कोटेशंस भी मंगवाई हुई थी लोगों से कि अगर कोई इस तरह फॉर सेल है, फॉर एग्रीमेंट है, मौजूद हैं, हम बिल्कुल उस इंडस्ट्री में स्टेप इन करना चाहते हैं। स्टेप इन के लिए ऑलरेडी हमने कोटेशंस भी मंगवाई हुई हैं और इंशाल्लाह इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारी जो है वो एक कोऑर्डिनेशंस होती जाएंगी, जैसे जैसे हमारी जो है वो डील्स होती जाएंगी, तो हम इंशाल्लाह उसको फाइनलाइज करते जाएंगे। लेकिन बिल्कुल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल हम प्लान कर रहे हैं। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, सबसे ज़्यादा इसी का ही होता है और इसी पे ही हम लोग फोकस किए हुए हैं, ठीक है। ओके, बहजाद खान का दोबारा क्वेश्चन आ गया, जो बेसिकली मैंने रियल स्टेट परचेज ऑफ रियल स्टेट प्रॉपर्टी किया हुआ है। अच्छा बहजाद, ऐसे है कि ये जो अगर आपके पास बेसिकली मैं ये समझ रहा था कि जब आप बैंक के थ्रू डिपॉजिट करते हैं, देखें जब आप बैंक के थ्रू डिपॉजिट करते हैं फिर तो आप फॉर्म फिल करते हैं, या मतलब आप अगर RTGS भी करते हैं फिर भी आप फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। लेकिन इन जनरल क्या होता है कि आप ऑनलाइन अगर ट्रांसफर कर रहे हैं और वहां पे अगर ये चीज मौजूद नहीं है, परचेज ऑफ रियल स्टेट प्रॉपर्टी, तो रियल स्टेट के रिलेटेड कोई भी जो सेल परचेज है वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो अगर वो जो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, उस मेन्यू में अगर कोई ऑप्शंस मौजूद नहीं है तो फिर वहां पे अदर्स आ जाता है, ठीक है। आप अदर्स भी कर सकते हैं और कुछ बैंक्स का ऐसे होता है कि जब आप अदर्स को क्लिक कर लेते हैं तो नीचे एक और जो है वो एक सेक्शन आ जाता है जहां पे आप खुद टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो वाला कोई बैंक यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप टाइप कर सकते हैं। अगर टाइपिंग वाली जगह नहीं आती और सिर्फ अदर आ जाता है तो बिल्कुल आप उसको अदर कीजिएगा, लेकिन प्लीज डोंट मेक इट एन इन्वेस्टमेंट जब आप उसको पाकिस्तान से ट्रांसफर कर रहे हैं। सीधू याजई सर, हम हेल्पलाइन पे हर जगह कॉल्स कर चुके मगर वो लोग बस वेट का कहते हैं, ठीक है। और क्या कोई कॉल नहीं आपकी तरफ से? नो सर, इंशाल्लाह आपको इस तरह की कोई परेशानी होगी नहीं। एंड स्टिल अगर कोई इस तरह की परेशानी हो जाती है आप लोग कभी भी विजिट भी कर सकते हैं। और स्टिल इंशाल्लाह ये जो कस्टमर सर्विसेज हैं इनको हम और भी बेहतर बना रहे हैं, ठीक है। इस पर हम मजीद भी वर्किंग कर रहे हैं, हम अपनी मैन पावर मजीद बढ़ा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये चीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे HR के रिलेटेड क्यूरी है और ये कह रहे हैं कि
कौन है? मेफो ट्रॉफी, प्लीज नीड टू वर्क ऑन एचआर टीम प्लीज ब्रदर, बहुत लोग वेटिंग पे रखना गलत है जॉब्स के लिए। नो, थोड़ा सा हमें इनिशियल ये प्रॉब्लम आई थी कि हमारे पास लोग कंप्लेन कर लेते थे कि आप लोग वेटिंग पे ज्यादा कर देते हैं। उसके पीछे ये तब की बात है, माइट भी आपने पहले अप्लाई किया हो, उसका आप एक्सपीरियंस बता रहे हो। उसमें ये होता था कि चूंकि हम लोगों को बॉदर नहीं करना चाहते कि दूर दराज इलाकों से हमारी लोकेशंस पे आए और यहाँ पे जाके ऑनलाइन जो है वो पैसा खर्च करें, फिर आपको जॉब का तो नहीं पता होता ना कि किसकी हो जाएगी और कौन रह जाएगा। उसमें जाके फिर हम लोग प्रेफर करते थे कि चलो जूम मीटिंग कर लेते हैं, जूम पे हम उनका इंटरव्यू ले लेते हैं। ये पुरानी बात है, कई महीने पहले की बात है, ठीक है। लेकिन करंटली ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारे पास इंटरव्यूज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम फिजिकल कंडक्ट करते हैं, ठीक है। फिजिकल ही तमाम लोगों के लिए टाइम दिया होता है, और ये कंप्लेंट्स उस वक्त काफी आती थी। दैट इज द रीजन फिर हमने पहले उनका थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा दिया और हमने जूम का भी पूरा जो है वो खत्म ही कर दिया। बल्कि अभी हम पहले इंटरनली स्क्रीनिंग करते हैं और स्क्रीनिंग के बाद जो जो लोग स्क्रीन आउट हो जाते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जिनकी सीवी स्टीक होती हैं, उनको फिर हम डायरेक्टली जो है वो फिजिकल इंटरव्यूज के लिए कॉल करते हैं, ठीक है। तो अभी वो वाला सीन नहीं होता कि आपको जूम पे बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। ये माइट भी आपको आज से कई महीने पहले का एक्सपीरियंस हुआ हो, जो कि अभी ऐसे नहीं होता, ठीक है। ओके, आई एम अब्दुल्ला कमाल, कमीशन कब रिलीज होंगे? अब्दुल्ला, आई एम श्योर कि आप बोनस की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब्दुल्ला इस वीक एंड तक या कमिंग वीक तक इंशाल्लाह बोनस ही सबसे पहले रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो हमारी सबसे पहले की प्रायोरिटी है, ठीक है। अबू बकर, लॉन्ग लिव शौकत मुराद, लॉन्ग लिव स्मार्ट। थैंक यू अबू बकर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी सबकी कंपनी है, हम सब ने इसको आगे लेके चलना है, ये हम सब का ब्रेड एंड बटर है और इंशाल्लाह हमने बेहतरीन लेके चलना है। आई एम आतिफ नदीम, जवाब दे दें। अब आतिफ, आई डोंट नो आपने पीछे क्या क्वेश्चन किया, सॉरी। मेरे सामने दो स्क्रीन हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे साथ साथ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माइट भी कि मुझसे कोई जो है वो चीज़ मिस हो जाए। उनको अच्छा, यहाँ पे हसनैन मुनीर ऑफिशियल जो पहले के चल रहे हैं उनको उसके मुताबिक ही परसेंटेज मिलेगी मंथली, या सर कम कर दी? नो, वो इंशाल्लाह उसी हिसाब से चलती रहेगी, वो हमने कम नहीं की, ठीक है। ओके, पार्टनर्स, ओके, ओनली काशी, एनी बेनिफिट फॉर स्मार्ट पार्टनर्स इन एस्थेटिक्स क्लिनिक? अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओनली काशी, जो भी आपका नाम है एग्जैक्टली आई डोंट नो, लेकिन मैं इसका ये आपको बता दूं कि पार्टनर्स, अगर आप उस सेंस में पार्टनर्स की बात करते हैं कि जो हमारे साथ कोलेबोरेशन कर लेते हैं और फिर हमारे साथ वो जो है वो एक बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं, एक्चुअली हम पार्टनर उस तरीके से नहीं बनाते, बिकॉज आपको पता है हमारी मल्टीपल इंडस्ट्री होती है। इवन अगर हम एक इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड ले भी लेते हैं, वो टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री होती है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से वो दूसरी इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता, अभी आप एस्थेटिक्स की बात कर रहे थे, अभी एस्थेटिक्स का और एनर्जी सेक्टर का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एस्थेटिक्स इंडस्ट्री का स्टाफ, लोकेशन, तरीकेकार, हर चीज टोटली डिफरेंट होती है। एनर्जी सेक्टर कंप्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है एनर्जी सेक्टर का जो स्टाफ होता है उसकी तमाम जो तरीकेकार, हर चीज वो डिफरेंट होगी, एस्थेटिक्स की डिफरेंट होगी। लेकिन यही जब दोनों इंडस्ट्रीज एंड ऑफ द डे ऊपर से तो आई स्मार्ट के साथ कनेक्ट है ना, ठीक है। तो उसमें यह होता है कि कभी कभार एस्थेटिक्स इंडस्ट्री, अभी फॉर एग्जांपल अगर हम नहीं बना रहे हैं तो हम अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज से उनको सपोर्ट कर रहे होंगे। जैसे हमारे गारमेंट्स इंडस्ट्री, स्टोर्स हैं, अभी वो फुली अल्हम्दुलिल्लाह हमें कमा के दे रहे हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। अभी हम क्या है कि अगर हम एस्थेटिक्स बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन इंडस्ट्रीज से हम स्ट्रेट अवे वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से कल को जाके अगर हमारे गारमेंट्स इंडस्ट्री को कभी जरूरत पड़ती है पैसों की, तो हम एस्थेटिक्स के उनको कर देंगे, बिकॉज एस्थेटिक्स भी स्मार्ट की है, हमारी है, गारमेंट्स भी हमारी है, एनर्जी भी हमारा है। कभी कभार काफी सारे लोग होते हैं जो हमारे लिए पार्टनरशिप के लिए हमारे पास आ जाते हैं कि हमें पार्टनर करें, जिसको हम क्यों अपोलोजाइज कर देते हैं, वो इसी वजह से कि अगर आप पार्टनर, फॉर एग्जांपल मेरे साथ अगर एस्थेटिक्स में कोई पार्टनर है, ठीक है, जिसके शेयर्स हैं मेरे साथ, और जाके कल को मेरे एनर्जी सेक्टर को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो उसमें तो एस्थेटिक्स वाले पार्टनर का कंसेंट लाजमी है ना। अभी उसका तो एनर्जी सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ एस्थेटिक्स में पार्टनर है। अभी अगर मैं एनर्जीज में फंड लेके जाऊंगा तो वो तो मुझे नहीं अलाउ करेगा। तो इस वजह से हम जो है वो हर इंडस्ट्री में किसी को भी शेयर नहीं देते, किसी को भी शेयर होल्डर नहीं बनाते। यस,
जिस तरह के हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ये तरीक़ेकार है वो हम वेलकम करते हैं कि ठीक है आप हमारे इन्वेस्टर बने या शेयर होल्डर पार्टनर बने, लेकिन साइलेंट पार्टनर, ठीक है। बैक एंड पे आप पार्टनर्स होंगे, फ्रंट एंड ऑपरेशंस में आपका कोई काम नहीं होगा, वो सारी की सारी हमारा अपना अपना एक होगा, हेडेक होगा, वो हम खुद रन कर रहे होंगे, ठीक है ना। इस वजह से हम शेयर होल्डिंग वाली पार्टनरशिप नहीं करते, साइलेंट पार्टनरशिप वाली जो चीज़ है वो हम ज़रूर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, आप बाहर हर जगह ओपन कर रहे हैं, काइंडली पुरानी डील्स के साथ साथ अब पुरानी डील्स वापस आ जाएंगी। हफ्सा की बात है, वो कह रही हैं कि आप, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और ख़ासकर जब एक परेशानी आपको होती है, जब इस तरह प्रॉब्लम होती है, रेंटल्स लेट हो जाते हैं, तो जब हमारा कस्टमर जो है पाकिस्तान के अंदर, जब उनको इस तरह के अभी करंट सिचुएशन में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, और वो जब देखते थे कि भाई फॉरेन में किसी जगह पे हमारी कोई रेनोवेशन हो रही है, फॉरेन में फॉर एग्जांपल नई एक स्पेस हम ले रहे हैं, फॉरेन में हमने कोई, अभी आपको पता है करंटली हमने बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह होटल प्रॉपर्टी ले ली है रासुल खैमा यूएई में। इवन उससे पीछे अगर हम बात करते हैं तो न्यू ईयर नाइट का आपने दुबई में जब देखा कि वहाँ पे हमारा जो है वो न्यू ईयर नाइट का इवेंट हुआ है, ठीक है। तो लोग यहाँ पे गिला ज़रूर करते हैं कि मतलब अगर आपको वहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है तो यहाँ पे आप क्यों नहीं करते। इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। सबसे पहले जो न्यू ईयर नाइट का जो बार बार लोग कर देते हैं और बात कह देते हैं कि हमने उसको कैंसिल क्यों नहीं किया, आपको पता है जो इतने बड़े लेवल पे आप न्यू ईयर नाइट या कोई भी इवेंट करते हैं वो कोई एक रात की प्लानिंग नहीं होती, ठीक है। आपने जब इतने बड़े लेवल पे स्टार्स बुलाने होते हैं तो इसका मतलब है पीछे कई कई महीनों पीछे से जो है वो आपको उनकी बुकिंग करवानी पड़ती है, उनकी अवेलेबिलिटी कंफर्म करनी होती है, ठीक है। अवेलेबिलिटी कंफर्म करने का ये मतलब है कि आप पेमेंट पहले आप फ्रंट कर रहे होते हो। देखिए ज़बानी कलामी बात पे तो आपके साथ नहीं आते ना, आपको पेमेंट्स करनी होते हैं, एग्रीमेंट्स करने होते हैं। इसी तरीके से आपने जो लोकेशन जो इवेंट के लिए फाइनल की है वो आप पहले से एग्रीमेंट करते हो, उसकी पेमेंट करते हो। आपने जो वहाँ पे रूम बुकिंग करने जो गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो भी मतलब इस तरह न्यू ईयर नाइट पे तो सडनली आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको महीनों पहले बुकिंग करनी होती है, पेमेंट्स करनी होती है। तो ये तमाम ऐसे लोगों के लिए जो न्यू ईयर नाइट पे गिले शिकवे कर रहे थे कि आप लोगों ने जो है वो इवेंट क्यों किया, वो इस वजह से कि इवेंट पे जाहिर बात है हम हर चीज़ प्लान कर चुके थे। और सेकंड थिंग इज़ कि देखिए पाकिस्तान के जो एक बिजनेसेस होते हैं वो यहाँ तक रह जाते हैं। पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हो जाती है, हमारा बैंकिंग जो सिस्टम है, ये जो इतना हम पूरी दुनिया के साथ बैंकिंग और कारोबार कर रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है सबसे कमज़ोर तरीन है, सबसे बुरा है, ठीक है। हम जब भी जाके किसी और कंट्री में कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक हमारी ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने अमेरिकन कंपनी को सपोर्ट करना है स्मार्ट को, ठीक है, हम स्ट्रेट अवे आईनेट बैंकिंग पे जाते हैं, चाहे वीकेंड है, चाहे रात के 2 बज रहे होते हैं, उधर ही जाके हम अपनी ट्रांजैक्शन करके और वो जाके अमेरिका में चली जाती, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका में चली जाती है और रियलाइज़ हो जाती है, उस पर कोई टाइम नहीं लगता। इसी तरीके से अगर हमने वाइस वर्सा भी करना है कि अमेरिका से अगर हमने फॉर एग्जांपल मलेशिया पेमेंट भेजनी है, कभी जब उधर पेमेंट रिक्वायर्ड होती है कंपनी अकाउंट से, वो भी इसी तरीके से स्ट्रेट अवे हो जाता है। पाकिस्तान का ऐसा नहीं है। पाकिस्तान, आई डोंट नो, मुझे उसकी समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी बैंकर्स और स्टेट बैंक और हमारी ओवरऑल गवर्नमेंट इस तरह अजीब सी पॉलिसीज क्यों रखेंगे कि भाई अगर आपने बैंकिंग चैनल का ख़त्म कर दिया पूरी दुनिया के साथ, अगर आप नहीं अलाउ करेंगे, आपने वही देसी तरीक़ेकार रखा हुआ है कि भाई आजकल पाकिस्तान से अगर आप $20,000 भी भेजेंगे ना तो आपको 2-2 महीने तक इंतज़ार करना होता है। अभी 2 महीने किसी बिजनेस के पास कब होते हैं? कहाँ उसके पास 2 महीने का टाइम होता है कि वो अपने पैसे भिजवाने के लिए 2-2 महीने का इंतज़ार करें। तो यहाँ पे इतने से पैसों के अगर आप बाहर भेजेंगे आपको इतना टाइम लगता है, आने पे भी इसी तरह प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से फिर यही है कि पाकिस्तान के जो बिजनेसेस होते हैं, जो फॉरेन के साथ पाकिस्तान के जो बिजनेसेस होते हैं वो इतने प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो है वो हम उसको लेके चल रहे होते हैं। अरोरा के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि अरोरा का क्या मतलब है और ये आपका कंपनी का नेटवर्क है। बिल्कुल, ये हमारी कंपनी अपनी आई स्मार्ट की ही जो है वो सब ब्रांच है, ये हमारी सब्सिडरी कंपनी है और इसी की ही हमने अकाउंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। फर्दर जो हमारी कंपनीज हैं उनकी भी जो अकाउंट्स हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर हो जाएंगे। माशाल्लाह सर, मोर पावर टू यू इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। रोहिना शबीर कह रही हैं कि प्लीज़ ओपन ग्रॉसरी स्टोर इन कराची। रोहिना, कराची में हमारे 2 मेगा स्टोर्स हैं। एक अभी मैंने कराची विज़िट करना है, मुझे एग्जैक्टली जगह का जो है वो नाम याद नहीं है, लेकिन मेगा स्टोर वहाँ पे बिल्कुल हमारा एक तो शारा फैसल पे है, ठीक है,
और दूसरा मेगा स्टोर क्लिफ्टन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। बहुत बड़ी लोकेशन है, उस पर काम चल रहा है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे दोबारा बता दूंगा, या इवन आप हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकती हैं। लेकिन वहां पे कराची में 2 मेगा स्टोर्स हैं वहां पे, और इंशाल्लाह वो भी अंडर रिनोवेशन है, बहुत जल्द उसका काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अफनान बता रहे हैं, अफनान 4515, सर रिटर्न्स के बारे में दोबारा रिपीट कर दें प्लीज़, मोस्ट ऑफ अस हैव मिस्ड। इंशाल्लाह अफनान, रिटर्न्स जो है वो हमने आपको पता होगा कंपनी अकाउंट्स हमने अपने कस्टमर्स के साथ भी शेयर कर दें, इसी वजह से ताकि उनको एक तसल्ली मिल जाए कि हम जो बता रहे हैं कि कंपनी अकाउंट्स है वो दोबारा रूटीन पे आ रहे हैं, तो उनको पता चल जाए, आइडिया हो जाए कि बिल्कुल वापस आ रहे हैं। अभी इसको हमने मज़ीद बेहतर करना है और उसके बाद अब मज़ीद से मज़ीद बेहतर करते जाना है। और इंशाल्लाह ये जब चीज़ें अभी नॉर्मलाइज हो रही हैं तो इंशाल्लाह कमिंग वीक्स ही हम बोनसेस और इस तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना काम शुरू कर देंगे। कमिटमेंट आल दो हमने 27 फरवरी की थी, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि उससे पहले ही हम अपने जो कारपोरेट रिटर्न्स हैं, उसके बाद रेंटल्स जो हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे। 27 फरवरी तक हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह फिर फुल फ्लैज उसको दोबारा स्टार्ट कर दें, ठीक है। ओके, फरूख इकबाल 1990, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वेलकम बैक टू सी यू। ओके, थैंक यू सो मच अगेन। वी आर रीड, ओके, आई डोंट नो, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, कमिंग बैक नॉर्मल, प्रीवियस रिटर्न्स, ओके, सेम वही बात है। आई डोंट नो, वो मैसेजेस ऊपर जा रहे होते हैं, मुझे होल्ड करने पड़ते हैं अगर कोई मैसेज का इस तरह से कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन होता है। ये जस्ट मैंने अभी इंशाल्लाह जवाब दिया और इंशाल्लाह रिटर्न्स उसी हिसाब से आना शुरू हो जाएंगे। जुहेब कह रहे हैं एग्जिस्टिंग जो है वो इसका क्या तरीक़ाकार होगा। बिल्कुल जुहेब, जो एग्जिस्टिंग है वो इंशाल्लाह उसी एग्रीमेंट के हिसाब से ही चलना शुरू हो जाएंगे। मोहम्मद मसूद 7, okay, till time bank's issue is resolved, why don't you share list of corporate so I'll know once transaction is open in which sequence we will get। no, असल में आपको पता है, दोबारा मैं नाम बोल दूं, मोहम्मद मसूद, ऐसे है कि देखें, ये जो तमाम इंफॉर्मेशन होती है ना, ये कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप लोग पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते कि भाई मैं, ये होता है ना, पूरा एक एक्सेल शीट बना लेते हैं और जनरल ग्रुप में शेयर कर देते हैं या किसी को फॉरवर्ड कर देते हैं कि ओके यार अभी इसका बोनस इतना चला गया है, इसका रेंटल इतना चला गया, इसका कारपोरेट इतना है, इसकी फॉरेन की अगर हम इन्वेस्टमेंट्स है तो इसकी इतनी इन्वेस्टमेंट है और इसकी इतनी, आप इस तरीके से जाएगी, वो आप कर नहीं सकते, ठीक है। हमारा हर कस्टमर के साथ ना एक कॉन्फिडेंशियलिटी बॉन्ड होता है। इसका ये मतलब है कि उस कस्टमर का जो सारा का सारा डेटा है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसको हम सिक्योर करने के लीगली पाबंद हैं। हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, इवन हम इदारों के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपने अभी सुना भी होगा कि जब कुछ इदारों ने हमें इंसिस्ट करने की कोशिश की कि भाई आप हमारे साथ इस तरह डेटा शेयर करेंगे इनका, तो इवन हम उस चीज को चैलेंज हमने किया हाई कोर्ट के अंदर कि नहीं, हम इस तरह शेयर नहीं कर सकते। इदारा ठीक है, अगर किसी कस्टमर का डेटा मांग रही है तो रीजन के साथ मांगे ना, कि क्यों मांग रही है, ऐसे नहीं मांग सकते। हमने कोई अदालती ऑर्डर होते हैं उस पर आप किसी का डेटा मांग सकते हैं। तो आप आपका जो डेटा हमारे पास कस्टमर्स का होता है, चाहे आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, चाहे आपके बिजनेस इंफॉर्मेशन है, चाहे इस तरह की और चीजें होती हैं, तो वो हम लोग पाबंद होते हैं कि हमने जो है उसको सिक्योर रखना होता है और किसी के साथ शेयर नहीं करना होता, ठीक है। तो इस वजह से हम एक्सेल शीट्स में प्लान्स शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ कि ओके आगे इन लोगों का इस तरीके से आएगा और उन लोगों का ऐसे आएगा, वो हम नहीं कर सकते। खान हिबा खान, सर लकी मरवत में ब्रांच स्टोर है? नहीं हिबा, लकी मरवत में अभी तक ब्रांच नहीं है और बन्नू में ज़रूर मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंशाल्लाह लकी मरवत और उसके बाद बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जब हम इसको इंशाल्लाह एक्सटेंड करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली लकी मरवत तक भी हम उसको एक्सटेंड करेंगे। सलमान कह रहा है कि हाउ कैन आई जॉइन योर हॉस्पिटलिटी बिजनेस। सलमान, हॉस्पिटलिटी बिजनेस में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, काफ़ी सारी लोकेशंस हैं, काफ़ी सारे रीजन्स हैं। किस चीज़ में आप करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका वही है कि आप ismartindustries.com वाली हमारी वेबसाइट पे जाएं, कैरियर्स पेज पे, और वहाँ पे जाके आपके सामने सारी जॉब्स आ जाएंगी। फिर जिस भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो इंशाल्लाह आप उसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आसिया नवीद कह रही हैं, सर आर यू गोइंग टू गिव इन्वेस्टर्स ऑन दिस ईद लेडीज स्वीट्स एज गिफ्ट्स। ओके, आई डोंट नो मैं क्या बताऊं इसमें। आसिया, इसमें आपको लेडीज स्वीट्स क्या कर सकते हैं। एक्चुअली एक कर्ज तो रहता है
वैसे कि हम लोगों ने जब पास्ट में अनाउंसमेंट्स की थी अपने कस्टमर्स को गिफ्ट्स के लिए, तो मेरा ख्याल है 2 बार हमने अनाउंस किया था और दोनों बार ही फिर हमने जेंट्स को गिफ्ट किए थे। और लेडीज़ जो है उस वक्त तक हम लोगों ने लेडीज़ का जो अपैरल्स वगैरह जो गारमेंट्स है उसका काम नहीं शुरू किया था। इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं ईद पे, प्लान लेके आते हैं कि हम उसको किस तरह जो है वो फिजिबिलिटी लेके आ सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह प्लान करते हैं, ठीक है। लेडीज़ के लिए स्पेशली इस बार जो भी सूट्स के हिसाब से जो भी हमने प्लान करना होगा, एक अच्छी सी जो अनाउंसमेंट है, इंशाल्लाह उसको एज ए स्पेशल केस करते हैं। लास्ट टाइम चूंकि वो रह गए थे, और इंशाल्लाह उसको फिर शेयर भी कर लेंगे सबके साथ, ठीक है। रोहिना शबीर, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू आई स्मार्ट एंड आई स्मार्ट इन्वेस्टर एंड शौकत मरवत सर। थैंक यू रोहिना, थैंक यू सो मच। मूवी सर 3 मंथ्स का रेंट साथ मिलेंगे या जस्ट 1 मंथ का? नहीं मूवी, आपने मेरा ख्याल अभी ज्वाइन किया। इंशाल्लाह अभी जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले जो रूटीन के होंगे वो स्टार्ट करेंगे, जो बैकलॉग होगा वो इंशाल्लाह साथ साथ क्लियर करते रहेंगे। ओके, चार्ली माइक एंडस, विश यू गॉड स्पीड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, रोहिना शबीर सर जी जिम भी खोलें? जिम की तरफ अभी नहीं, लेकिन हम इंशाल्लाह एस्थेटिक्स और इसका अभी फिलहाल हमने किया हुआ है। जिम के भी प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन उस पर अभी तक हमने काम शुरू नहीं किया, ठीक है। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट कर लेंगे। मिस्टर हल्क की कंप्लेन है कि वो हमारे किसी एम्प्लॉय को कॉल करें लेकिन अटेंड नहीं करते। आप ऐसे कीजिएगा, फिर बेशक हमारे ऑफिस विजिट कर लिया करें। अगर कोई इस तरह की आपकी कोई क्यूरी वगैरह होती है, कोई अगर एम्प्लॉय कहीं पे आपका नंबर अटेंड नहीं करता, आपके जो भी नज़दीक तरीन ऑफिस होता है वहाँ पे विजिट किया करें, और इंशाल्लाह वो जो है फिर आपकी जो भी क्यूरी है वो इंशाल्लाह कर देंगे। आशिक हुसैन कह रहा है कि सर आज़ाद कश्मीर में कोई बिजनेस प्लान है कि नहीं, प्लीज़ इंफॉर्मेशन दें। बिल्कुल आशिक, हमारा आज़ाद कश्मीर में बिजनेस प्लान है तो क्या वहाँ पे मौजूद है। पहले से मेरा ख्याल आपका कभी प्लान नहीं बना। हमारा जो मेगा स्टोर है मुजफ्फराबाद में, बड़ी प्राइम लोकेशन पे बहुत बड़ा मेगा स्टोर है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस करके दे रही है। तो बिल्कुल वहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस है, और इंशाल्लाह उसको हम मज़ीद भी हॉस्पिटलिटी का वहाँ पे हमारा प्लान है, रेस्टोरेंट और होटल वगैरह का, आउटलेट्स का प्लान है। तो इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर जो है वो मज़ीद उसको बेहतर करते जाएंगे, ठीक है। ओके, हिना सजाद है, वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई, प्रोसीजर बता दें। हिना आप ऐसे कीजिएगा कि मेरी अगर आप स्टोरी देख लें तो वहाँ पे आपको दुबई का हमारा एक नंबर डेडिकेटेड मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं आप सब लोगों को बता दूं, ये दुबई या कतर या फॉरेन की जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप लोग जो है ना वो टाइम टू टाइम क्यूरी डालते रहते हैं। उसमें आप आई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट LLC के नाम से हमारी जो है वो सोशल मीडिया अलहदा पेज भी मौजूद है, आई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट LLC। अगर आप ये आई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट को अगर आप सर्च करेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बाकी भी जो तमाम प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर वो अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इसी तरीके से iSmartInvestmentLLC.com एक वेबसाइट भी मौजूद है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहाँ पे जो हमारे एड्रेसेस हैं, लोकल ऑफिस के जो एड्रेसेस हैं, वो आप सारा का सारा कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे और कॉल्स पे दोनों पे वो नंबर्स अवेलेबल हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 24 आवर्स वो नंबर अवेलेबल होते हैं, और जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जो भी आपको चीज़ें पूछनी है, वो इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली गाइड किया करेंगे। इवन अगर हमारे फॉरेन ऑफिस की बात करते हैं, पाकिस्तान में तो आप सबको पता है, लेकिन जो हमारे फॉरेन के फ्रेंड्स हैं वो भी अगर हमारी लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो smartindustries.com पे जाएं, वहाँ पे लोकेशंस को क्लिक करें। मेन्यू के अंदर लोकेशंस के अंदर फिर स्मार्ट की पूरे वर्ल्ड में जिधर जिधर लोकेशंस हैं, स्टोर्स की भी, हमारे बिजनेसेस की भी, हमारे ऑफिस की भी, वो सारी आपके सामने आ जाएगी कंट्री वाइज। तो आपको वहाँ पे उस स्पेसिफिक ऑफिस का एड्रेस पे मिल जाएगा, बिजनेस एंटिटी का एड्रेस पे मिल जाएगा, आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, आप विजिट भी कर सकते हैं और वहाँ पे जो है वो बातचीत भी कर सकते हैं। ओके, आफ्टर 27 फेब जो 4 मंथ्स रूटीन मेच्योर होंगे वो सेम डेट पे मिलेंगे या पहले ओल्ड क्लियर होंगे? नहीं ज़ुबैर खान, इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि जो हमारे कारपोरेट्स हैं, सारी बात हम सबसे पहले स्टार्ट जो है वो ओल्ड से करना चाहते हैं, ताकि जिनकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स है वो सबसे पहले क्लियर हो, और वो जब क्लियर हो जाती हैं तो उसी के साथ साथ जो हमारी नई इन्वेस्टमेंट जो साथ साथ क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि उसमें पहले फिर आपको पता है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, और उसका हमारा एक ग्रेस पीरियड, एक टाइम भी होता है जिसमें मिनिमम हमने एक टाइम लिया होता है ताकि उन फंड्स को हम जो है वो रिट्रीव कर सकें, तो वो टाइम लग जाता है। तो यस, उसमें यह है कि पहले हमारी जो ओल्ड वाले हैं उनको हम बैकलॉग क्लियर करेंगे कारपोरेट में, ठीक है। लेकिन जो न्यू भी जिन लोगों की मेच्योर हो रहे होंगे वो भी इंशाल्लाह इतना टाइम नहीं आएगा, ठीक है।
ओके। करीना कैरिन मलिहा, ठीक है, वो ये पूछ रही हैं कि आप अपने ऑफिस के थ्रू पे क्यों नहीं करते। मलिया, बात ऐसे है कि ये पेमेंट कोई देखें 10, 12, 20, 50 लाख की तो बात है नहीं, इतनी ह्यूज आपकी पेमेंट्स होती हैं और इतनी ह्यूज आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। आप सबको पता है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस को कैश के अंदर हैंडल करना और ट्रांसफ़र करना और तमाम लोकेशंस पे तो आपके उस कैलिबर के एम्प्लॉइज़ नहीं होते ना जिस तरह आपके CHQ में होते हैं। तो हर जगह पे तो आप उस तरह के लोग नॉमिनेट नहीं कर सकते, ना डेडिकेट कर सकते, ना इतनी बड़ी टीम्स बना सकते हैं। तो चूंकि बैंकिंग जो चैनल होता है वो ज़्यादा जो है वो सिक्योर है, वो ज़्यादा रिलायबल है, इस वजह से हम बैंकिंग चैनल से साइट पे नहीं जाना चाहते। टेम्परली हमने जारी बात है कि जो हमारे पास सेल्स की अमाउंट्स आई हैं वो भी हम कैश में रिसीव कर रहे हैं। एक टाइम पे हमने कैश में जो है वो लोगों को उनके जो कारपोरेट्स या जो चीज़ें मेच्योर हो रही थी वो वापस भी उनको किए, ठीक है। लेकिन हम उस चीज़ को कंटिन्यूसली इस तरह परमानेंटली लेके नहीं चलना चाहते। इस वजह से ही हमारा ज़्यादा फोकस बैंकिंग के ऊपर है कि बैंकिंग ही जो है हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसी को ही कंटिन्यू करें, ठीक है। ओके। मारिया कुरैशी भी सेम एस्थेटिक्स का पूछ रही है कराची के अंदर। इंशाल्लाह पहला हमारा प्लान जो है वो इस्लामाबाद का है। इस्लामाबाद के बाद जो हमारा समल्टेनियसली जो हमने प्लान अभी जो फर्स्ट फेज़ में किया हुआ है, इस्लामाबाद है, दुबई है, अबू धाबी है और इस्तांबुल है, एस्थेटिक्स क्लिनिक जो है, ठीक है। उसी के साथ फिर नेक्स्ट पाकिस्तान के अंदर हमने इमीडिएटली प्लान किया हुआ है वो लाहौर का किया और इंशाल्लाह कराची का किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। ओके। तो आखिरी 5 मिनट हम इंशाल्लाह बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्लोज़ करते हैं आज की बातचीत यहाँ पे। और थैंक यू वंस अगेन, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया और आप सब लोग जो है वो यहाँ पे बातचीत हमें मेरे साथ जो है वो शामिल हुए। और आई होप कि मैंने जितना जो है मैं ट्राई कर सकता था लोगों के जवाब देने के, तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अभी हम कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है, बातचीत हमारी जारी रहेगी। और अगर कभी कभार थोड़ा सा जो है वो हमारा डायरेक्टली मेरा आप लोगों के साथ कांटेक्ट थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो उसकी बस एक ही रीज़न होती है कि हम थोड़ा सा जो है वो चीज़ों के अंदर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं अपने बिजनेस मामलात के ऊपर, ताकि आप लोगों को जो तमाम हमारी सर्विसेज हैं वो बग़ैर किसी तरद्दुद के अनइंटरप्टेड जो है वो सर्विसेज आपको मिलती रहें और आपको वो तमाम चीज़ें जो है वो बेहतरीन तरीके से आप टाइमली रिसीव कर सके। तो चूंकि वो ज़्यादा मैटर करती है, इस वजह से मेरा ज़्यादा फोकस उस बिजनेस की तरफ होता है, सोशल मीडिया की तरफ बहुत कम आता हूँ, बहुत कम। जब तक ज़रूरत होती है, जब बिल्कुल एक रिक्वायरमेंट होती है कि यार मुझे खुद इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फिर मैं सोशल मीडिया पे भी आता हूँ, फिर मैं ऑफिस में भी आता हूँ, फिर मैं विजिट्स भी करता हूँ अपनी लोकेशंस का। तो वो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम चलता रहता है और चलता भी रहेगा, ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं, ठीक है। इनबॉक्स में जो आप लोग कोई प्रपोजल देना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, या कभी कभार कुछ मेरे दोस्त यार होते हैं, मैं आप लोगों को अभी से बता दूं, मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली फिर जवाब नहीं मिल पाता। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंटेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी होती है, तो वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है।
पर्सनली मोबाइल के ऊपर, पर्सनली डीएम्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पॉसिबल नहीं होता कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई क्यूरी होती है, कोई कंसर्न है, कोई प्रपोजल है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप है जिसके लिए कोई इस तरह कंटेक्ट करना चाहता है, तो चूंकि अपनी बिजनेसेस और कंपनी के ही इतने ज़्यादा अफेयर्स होते हैं, इतने मामलात होते हैं कि उनको मुझे खुद पर्सनली लेके चलना होता है, उनको सुपरवाइज करना होता है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि इन पर्सन में या तो किसी को जो है वो जवाब दे सकूं, ठीक है, या कॉल अटेंड कर सकूं, या मतलब ये कि इन पर्सन मैं किसी के साथ मीटिंग कर सकूं। थोड़ा सा ये एक लिमिटेशंस होती हैं मसरूफियात की वजह से, लेकिन जॉइंटली जितना मेरे से हो सकता है, चाहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए या चाहे मतलब ये कि वो हम जब विजिट्स करते हैं उस वक्त, तो वो मतलब मेरी फिर कोशिश होती है कि अपने जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, जितने भी हमारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो मिलना चाहते हैं और इस तरीके से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो मुझे खुद बड़ी खुशी होती है कि मैं उनके साथ जब इंटरेक्ट करता हूँ और बातचीत करता हूँ। अहमद शहजाद, अल्लाह आपके कारोबार में और भी बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू अहमद, बहुत शुक्रिया। ओके, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह रब्ता हमारा जारी रहेगा। वंस अगेन आप लोगों का बहुत शुक्रिया इतने कम नोटिस के ऊपर, और मैंने बात करनी चाहिए थी और आप लोगों को मैंने एक मैसेज किया। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और आप लोग जो है वो यहाँ पे हमारी बातचीत हुई, हमारा इंटरेक्शन हुआ। ये इंशाल्लाह कोई लास्ट इंटरेक्शन नहीं है, ये हमारा रेगुलरली चलता रहेगा, साथ साथ हमारी बातचीत होती रहेगी, साथ हम लोग कंटेक्ट करते रहेंगे, और इंशाल्लाह हमारे जो बिजनेसेस हैं, हमारे जितने भी मामलात हैं, अच्छी खबर कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। बिज़नेस हमारा पैशन है, बिज़नेस मेरा पर्सनली पैशन है। बिज़नेस कोई मैंने कोई चस्के के लिए, कोई 2-4 दिन के लिए स्टार्ट करके ख़त्म करने के लिए नहीं शुरू किया। बिज़नेस मैंने स्टार्ट ही इसी मकसद के लिए किया कि इंशाल्लाह बिज़नेस करके तो एक ब्रांड को, इस चीज़ को एक जगह तक हमने पहुंचाना है, ठीक है। और इसी एक लाइन्स के ऊपर काम करते हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि जितना भी आपको सक्सेस नज़र आएगा, आने वाले दिनों में आपको और सक्सेस नज़र आएगा इंशाल्लाह। आपको और ज़्यादा बिजनेसेस की जो है वो एक्सपेंशन नज़र आएंगी। आई स्मार्ट का जो है वो और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में और डिफरेंट सेक्टर्स में और डिफरेंट रीजन्स में और कंट्रीज़ में और कॉन्टिनेंट्स में आपके जो है वो जो है ना वो आपको फुटप्रिंट्स नज़र आएंगी, आपको वहाँ पे जो है वो हमारी एंटिटीज़ नज़र आएंगी, और इंशाल्लाह ये चीज़ बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी हमारे साथ कनेक्टेड लोग हैं, आप लोगों को खुद भी और कोई और भी अगर कोई इस तरह गलत पलत कोई बात करता है, कोई नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है कि ये हो गया तो वो हो गया, तो मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ अल्लाह वो दिन लेके ना आए। ये जो हमने इतनी एफर्ट्स करके और इतनी अल्हम्दुलिल्लाह एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, ना पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, तो कोई इस मकसद के लिए नहीं था कि मतलब आज जो है ना किसी का दिल नहीं करेगा और खुदा ना खास्ता वो तमाम चीज़ों को ख़त्म करवा दे, इस दिन के लिए हमने नहीं बनाया था, ठीक है। ये हमने एक लॉन्ग लास्टिंग और बेहतरीन किस्म का एक सॉलिड बिजनेस बनाया है। सॉलिड जो है वो हमने प्लान्स बनाए हैं, सॉलिड हमारी बिजनेस एंटिटीज़ हैं, और ये कोई 2 दिन या 4 दिन वाली चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह ये परमानेंट बेसिस पे है और इंशाल्लाह कमिंग डेज में बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपना जो है वो अल्लाह आप सब के लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह हमारे मुल्क के लिए आसानी पैदा करे। और आप लोग जिस जिस मुल्क से, जिस जिस जगह से मेरे साथ मुखातिब हैं और यहाँ पे जो बातचीत कर रहे हैं, चूँकि हमारे मोस्टली जो हमारे पार्टनर्स हैं, और मैं चूँकि खुद इस वक्त पाकिस्तान में हूँ तो मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। देयर इज़ समवन हु इज़ joining here and they can't understand Urdu, so I'm grateful to them as well। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो पाकिस्तान से और जो ऐसे लोग जो कि उर्दू जानते हैं और जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।